So again, good morning to each and everyone. सभी को रोहित शर्मा की तरफ से शुभ आरंभ। हम आज का दिन अपना शुरू करते हैं। तो आज का दिन हमारा शुरू होगा कल का जो टॉपिक था उसी टॉपिक को टच करता हुआ। कल का हमारा टॉपिक था कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग करें, कैसे हम लोगों को इनवाइट करें, कैसे हम लोगों से फोन पे बात करें, बात करने के दौरान हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, बात करने के दौरान हमारे फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए। क्योंकि ये गेम किस चीज का है? ये गेम है सारा का सारा व्हाइल डूइंग कॉल हाउ यू आर फीलिंग। आप किस तरह के एहसासों में हैं, ये सारा खेल उस चीजों का है। अगर आपकी फीलिंग्स कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी एटीट्यूड कैसा है, राइट, ये सारी की सारी चीजें जानकारी से कहीं गुना ज्यादा महत्व रखती है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हो सकता है आपके पास जानकारी हो ही ना, लेकिन आपके पास एक होती है अपॉइंटमेंट, एक होती है प्रेजेंटेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है चलिए बताता हूं। अपॉइंटमेंट क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होती है। अगर आप मूवी देखते हैं ना, तो मूवी है प्रेजेंटेशंस और ट्रेलर है अपॉइंटमेंट। समझ आ रहा है? ट्रेलर क्या है? अपॉइंटमेंट। और मूवी क्या है? पूरी प्रेजेंटेशन। ट्रेलर कितने मिनट का होता है? 1 मिनट। 1 मिनट का ट्रेलर होता है, यस और नो? चलो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का ट्रेलर, इतना ही होता है, 1 से 2 मिनट का ट्रेलर। चलो और ज्यादा खींच लेते हैं, 3 मिनट। इतना ही ट्रेलर होता होगा, 2-3 मिनट का, यस और नो? लेकिन मूवी कितने घंटे की होती है? 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। लेकिन ट्रेलर के अंदर वो मूवी नहीं दिखाई जाती। ट्रेलर के अंदर व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा पैदा की जाती है, किस चीज की? मूवी देखने की। राइट और रॉन्ग? राइट जी। राइट। अपॉइंटमेंट का पर्पस क्या है? अपॉइंटमेंट का पर्पस यह है कि व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करना, किस चीज को? मूवी देखने की, यानी प्रेजेंटेशन लेने की। और अगर आप अपॉइंटमेंट के दौरान में प्रेजेंटेशन दे डालोगे, तो बेसिकली वो बंदा मूवी देखेगा नहीं। आप जो मूवी दिखाना चाहते हैं, मूवी का नाम है हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ स्टाइल, हाउ कैन यू लिव लॉन्ग हेल्दी एंड डिजीज फ्री लाइफ, हाउ यू कैन बिकम अ मिलीनियर। कोई भी मूवी, यानी कि ये टॉपिक्स है, ठीक है ना? अब ये मूवी जो बनेगी, इस मूवी को वो दिखाने के लिए आपने क्या स्क्रिप्ट यूज करी है, क्या कंटेंट यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो व्यक्ति के अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। इन चीजों को ध्यान रखना है बस। उसमें बेसिकली अपने एहसासों का मसाला डालो, अपनी फीलिंग डाली, अपने एहसास डाले। कि एक बात जीवन में याद रख लेना, जीवन में, दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करते हैं, दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट एक जरिया है, इंसान अपनी थॉट्स को टॉक्स में कन्वर्ट करके प्रमोट करता है, बेचता है, और खरीदने वाला उसके बेनिफिट्स खरीदता है। राइट? मैं दोबारा बोल रहा हूं, खरीदने वाला, आप क्या बेचते हो? अपनी थॉट्स को टॉक्स में कन्वर्ट करके खरीदने वाला बेनिफिट्स खरीदता है। ठीक है ना? तो यही बिकता है। प्रोडक्ट तो एक मात्र माध्यम है। किसी का प्रोडक्ट टेंजिबल होता है, किसी का इंटेंजिबल होता है। किसी का टेंजिबल, किसी का इंटेंजिबल। मतलब टेंजिबल टच कर सकते हो उसको, इंटेंजिबल यू कांट टच। एग्जांपल देता हूं। टेंजिबल टच कर सकते हो, जैसे हमारा प्रोडक्ट टेंजिबल है, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। इंटेंजिबल इंश्योरेंस है, यू कांट टच, राइट? आप टच नहीं कर सकते उसकी। इंश्योरेंस क्या है? एक एजुकेशन, एक प्लानिंग है। कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन आप फिर भी बेसिकली 25-30 साल तक पेमेंट भरते रहते हैं। दैट इज इंटेंजिबल प्रोडक्ट। इट इज अ कमिटमेंट फॉर अनदर 20 to 30 years, राइट? वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। लेकिन दोनों के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, चाहे टेंजिबल प्रोडक्ट हो या इंटेंजिबल, दोनों में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जब एक इंसान अपॉइंटमेंट लेता है ना, अपॉइंटमेंट लेने के दौरान में आप ऑब्जर्व करो
जो पर्सन आपको कॉल करते हैं ना, उसको ध्यान से सुना करो, कॉल मत काटा करो आप। हम क्या करते हैं, कोई पर्सन अचानक हमें कॉल करता है, मान लीजिए कोई मेडिकल वाला कोई कॉल करता है, कोई इंश्योरेंस वाला कोई कॉल करता है, कोई हमें, कितने पर्सन कॉल करते हैं, करते नहीं करते? हाँ या ना? करते हैं। आप उन्हें जानबूझ के ऑब्जेक्शन दो, आप उन्हें जानबूझ के परेशान करो, जितना परेशान कर सकते हो करो, ठीक है ना? लेकिन आप देखना उनका तरीका कैसा रहेगा, आप उन्हें देखना, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, मैं सिखाने के सोर्सेस आपको दूंगा कि कितने सारे सोर्सेस है जहां से आप सीख सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट फोन काट देते हैं, हट, टाइम वेस्ट करेगा हमारा। यानी आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आपको पता है, वो व्यक्ति को ऑब्जर्व करोगे, एक पर्सन आपके साथ में, एक लाइफ इंश्योरेंस वाले ने आपको कॉल किया, ठीक है ना? कॉल करने के बाद आपने उस पर्सन को 1 मिनट भी नहीं सुना। जब आप सुनोगे, आप सुन रहे हो नहीं, सीख रहे हो कि मैं भी तो इससे बहुत कुछ सीख सकता हूं, ठीक है ना? और एक बात और बताऊं, अगर आपने उसको सुना, आपने उसको सुना समझा, और आपने उसे कहा कि बेसिकली आई लाइक द वे यू आर डीलिंग इट, मुझे सारी चीज छोड़ो, आप क्या प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन रियल मायने में जिस तरह से आप बात की है ना, इट इज रियली वेरी टचिंग, इट इज रियली वेरी टचिंग। कितना टच है आपकी बातों में, मतलब ये लगा लो आपकी बात में मैग्नेट है। मैं जनरली किसी को सुनता नहीं हूं, लेकिन रियल मायने में आपकी बातों ने मुझे सुनने पे मजबूर कर दिया। यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ अ स्किल। सोच के देखो, अगर कोई आपसे ये कहता है, एक बात दिल से हाथ रख के बोलो, हाउ यू फील, कैसा फील करोगे आप? बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया लगेगा सर। अच्छा लगेगा? क्या आप ऐसा फील नहीं हाँ करवा सर। सकते? करवा सकते हो ना? इतनी सी तारीफ करने में इंसान कंजूसी कर देता है, इतनी सी तारीफ करने में। जानते हैं, आपका उससे रिलेशन भी बन सकता है। एक बात बताता हूँ आपको, सुन के आप सरप्राइज हो जाएंगे। एक बहुत पुरानी बात है, मैं रजत की कंपनी में, व्हेन आई यूज्ड टू डू कोल्ड कॉलिंग, डोर टू डोर किया करता था। मेरा फ्रेंड है रजत, जो मेरा इसमें स्पॉन्सर भी है। तो एक एयरटेल वाली लड़की ने मुझे कॉल किया, और ये तब की बात है, मैंने वाज 19 ईयर ओल्ड, 19-20 ईयर होऊंगा। तो मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे अंदर ना सीखने का जो जिज्ञासा रहती थी, शुरू से ही रहती थी। मतलब मैं लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ हमेशा सीखने की एक्साइटेड रहता था। तो पहले मैं एक्चुअली, जब उसका फोन आया ना मेरे पास में, और जब मैंने उससे बात करी, तो मैंने, यकीन नहीं मानेंगे, मैंने बात करी, और बात करने के दौरान मैं ना ऐसे किसी को काटता नहीं हूं, मुझे आई फील कि मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, बात सुनते हैं। सुनने के बाद मैंने उसे सिर्फ इतनी सी बात बोल दी। मैंने कहा वैसे आपका नाम मैं जान सकता हूँ? उसका नाम सिमरन था। कहती मेरा नाम सिमरन है। मैंने कहा वैसे सिमरन जी, एक बात बोलूं, एक मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं, मैं रियल मायने में एयरटेल का जो कनेक्शन है, मैं जो वो सोल्ड आउट कर रही थी, रियल मायने में मैं सच बताऊं इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपकी जो डील करने का जो तरीका है ना, बहुत टचिंग है रियली में, और बहुत इंस्पायरिंग भी है। मैंने आज तक काफी सारे लोगों को सुना है, लेकिन मैं इतना लंबा सुनता नहीं। लेकिन आपने जिस तरह से बात करी है, वो बेहद इंस्पायरिंग है, राइट? और मुझे, मैं कह रहा हूं कि आप इसी तरीके से करते रहे, लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, एंड डेफिनेटली विल बी ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। कह रही थैंक यू सो मच सर। और हैरानी की बात पता है क्या हुआ, 15 मिनट बाद उसका कॉल आ गया मेरे पास। मैंने कहा यस। और हैरानी की बात हुई, कह रही सर आपसे एक बात करनी थी। मैंने कहा यस सर, आप करते क्या है? मैंने उसे बताया कि मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, मैं अपना एक सब्सक्रिप्शन वगैरह करता हूँ। सर एक बात बोलूं, मैंने इतनी कॉल करी आज तक, किसी ने मेरी इतनी बढ़िया खूबसूरत बात नहीं करी है। यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज बेसिकली टोल्ड मी लाइक दिस, कैन वी बिकम अ गुड फ्रेंड, क्या हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं? मैंने कहा कोई बात नहीं, उसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद हमारे काफी अच्छे, मतलब फोन पे ही बातें होती थी, राइट? फिर बाद में वो लड़की छतरपुर रहती थी, वो बेसिकली मिलने के लिए भी आई थी।
मैं बेसिकली रजत के साथ गया भी था डिसी सेंटर। मतलब कहने का मेरा ये आपसे, आई एम नॉट थिंकिंग इन दिस वे, नेगेटिव इंटेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इवन दो बेसिकली मैं कोल्ड कॉलिंग कर रहा था, वहां पर फोन आता है, मैं कहता हूँ रजत तू यू मूव इट, आई विल बी बेसिकली वेटिंग, आई विल बी रीचिंग आफ्टर सम टाइम। तो उसके बाद मैं वहां गया, अपना काम फिनिश करने के बाद मुश्किल से थोड़ी देर तक बैठे, हाय हेलो हुई, चाय व कॉफी वगैरह पी, बस उसके बाद मैं आपको यहाँ पर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप किसी की सराहना करते हैं, जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं, तो पूरी दुनिया आपके साथ दोस्ती करने की चाहत रखती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। राइट। इसीलिए सबसे पहले आप किसी की जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप किसी को सराहना नहीं करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे, और वो प्रशंसा चापलूसी नहीं होनी चाहिए, वो आपके सच्चे दिल से होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर आप किसी के अंदर कोई चीज पसंद करते हैं, मान ली किसी की स्माइल अच्छी लगती है, तो वो सच्चे दिल से होनी चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप कहीं मेट्रो में जा रहे होते हैं, आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो एटलीस्ट वो बात, अगर कोई चीज है जो इंस्पायरिंग है, वो आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। मैं कभी कभार क्या करता था, एक छोटी सी टेक्निक्स, मुझे किसी के साथ प्रोस्पेक्टिंग करनी थी, लोग मुझसे अट्रैक्ट हो, तो मैं क्या करता था, मैं अपने जाने के बाद मैं कैसा था, अपने फ्रेंड को बोल देता था, मैंने कहा तूने मुझे कॉल करना है, ठीक है ना, और फिर बाद में मैं तुझसे बात करूंगा। कहता ठीक है। और वो मुझे क्या करता था, कॉल करता था, और मैं बोलता था इस तरह से। तो कहने का मतलब है, उस वक्त मैं कोई हेल्थ प्रोडक्ट में डील किया करता था। मैंने कहा कोई मुझसे बोले, हाँ अच्छा सर कैसे हैं, मैंने हाँ, अच्छा उसमें आपको रिजल्ट काफी अच्छा आया, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो मतलब मैं इनडायरेक्टली मैसेज दे रहा हूँ। और आंटी जी के वो थायराइड का क्या रहा, उनके बीपी का क्या रहा, शुगर, अच्छा, तो इसके थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट है, आप ले कैसे रहे हैं बताओ, ठीक है, अच्छा अच्छा चेंजेस आए काफी सारे, यार मैं नॉर्मल कम्युनिकेशंस कर रहा हूँ। लेकिन वहां पर इतनी सी बात करने से, वो जितने पर्सन होते थे, मेरी 2 मिनट की बात करने से वहां का ऑरा बदल जाता था। कुछ व्यक्ति पर्सनल लेवल पे सेल्फ इनिशिएटिव लेते थे, कहते एक्सक्यूज मी सर, वैसे आप क्या करते हैं, आप प्रोफेशन क्या, मैंने सुना आप इस चीज में डील करते हैं। तो मुझे बात करने का मौका मिल जाता था। कभी कभार क्या है, शुरुआत में मैं थोड़ा हिच होती थी, मैं बात कैसे करूं, तो मैं करता था यार, लोग मेरे पास आ जाएंगे, बात कर लूंगा, लेकिन मैं शुरुआत में बात नहीं कर पा रहा। तो मैं इनडायरेक्ट तरीका अपनाता था, मैं किसी को बोल देता था फ्रेंड को, यार तू मुझे कॉल करियो, कॉल रिंगिंग पे रहता था, और फिर फोन आता था, फिर मैं टक करके अटेंड करता था। तो ये सारी चीजें भी होती हैं, और मैंने इस टेक्निक को मल्टीपल टाइम यूज किया है। इसके थ्रू भी रिलेशनशिप काफी अच्छा बिल्डअप हो जाता है, काफी पर्सन खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी होती है, तो भी मैं कर देता था। एक्चुअली मुझे ना, हाँ, मेरा बोलता था यार, मुझे एक्चुअली बहुत इमीडिएट बेसिस पे कुछ ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट है जो, हाँ, उसे जैसे मान लीजिए रजत है, मैं उसे बोलता हूँ रजत एक काम कर, मुझे एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है जो लाइफ में कुछ एम्बिशियस हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अर्जेंट बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है मनी। वो जितना चाहे उतना कमा सकता है, और बेसिकली मुझे 1 वीक में 1 डे भी देगा, दैट इज मोर देन इनफ। हफ्ते में 4 दिन चाहिए, और डेली के 2 घंटे चाहिए, दैट इज टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है बेसिकली। ठीक है ना। और मुझे कुछ 2-4 लड़के हो, जल्दी से जल्दी बता, मुझे इंटरेस्ट, उस पर्सन की मुझे नीड है। अब पता है क्या होगा, वहां पर हूं मैंने, ये मैंने परफ्यूम की तरह छिड़क दिया, ये परफ्यूम की तरह छिड़क दिया। अब उनमें से जिसको महक आनी होगी उस चीज की, वो महक आ जाती थी। मैं जब वहां से बेसिकली, ये कब करता था, जब मुझे नेक्स्ट स्टेशन तक पहुंचना है। ध्यान से सुनो, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वरना मुझसे कोई डीपली कोई कन्वर्सेशन ना करे। नेक्स्ट स्टेशन पहुंचना, उससे पहले ही कन्वर्सेशन होती थी कि मुझे कोई कॉल करेगा, उस स्टेशन तक इतने पर्सन से मैं बात करूंगा, और जब तक मेरे पास अगर किसी ने नंबर लेने होंगे, बात करनी होगी, तो ठीक है, इस दौरान में मैं बात करता हूँ। तो ये दीज आर द, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन रोल बहुत बड़ा प्ले करती है। मैंने इससे भी काफी सारे लोग बनाए हैं, रिलेशनशिप डेवलप करे हैं। मतलब कोई ना कोई तरीका हमेशा आप ढूंढेंगे कैसे लोगों तक पहुंचने के, या कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे कैसे लोगों को आप तक पहुंचने के। राइट। तो हमारे आसपास बहुत बड़ा सर्कल है जो घूम रहा है। राइट। इसी तरह से आप कभी किसी शॉप पे जाते हैं, किसी, आप मान लीजिए दुकान में गए, मान लीजिए एक लड़की है, किसी एक शॉप पर जाती है और कुछ खरीदने के लिए जाती है, उसको उसमें अपना प्रोस्पेक्ट, अपना सिक्स से नजर आता है। सवाल ये है, सवाल ये है,
आपको आपको हर पर्सन के अंदर अपना एक लीडर, यस, ये पर्सन मेरी टीम का पार्ट होना चाहिए। आपको पता है जितने भी सीईओ जैसी पर्सनालिटीज होती हैं या बड़ी कंपनी जो रन करती हैं, वो क्या देखते हैं जानते हैं? वो किसी भी पर्सन को देखते हैं ना, तो उनका जो फोकस होता है, लेजर फोकस होता है, वो सोचते हैं ये पर्सन मेरी कंपनी के लिए बना है। अब उसके लिए क्या करते हैं, आप कितना चार्ज कर रहे हैं? वो बोलता है मैं 6 लाख का पैकेज ले रहा हूं, ठीक है। तो वो सोचते हैं इसके थ्रू तो मैं कम से कम 60 लाख रुपए कमा सकता हूँ, इसके थ्रू मैं 80 लाख रुपए कमा सकता हूँ साल के, 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ। इसके अंदर वो टैलेंट है। तो बंदे को पता है क्या होता है, मैं आपको 6 का, डू वन थिंग, कम एट माई ऑफिस, आई विल गिव यू 6 का, मैं आपको 10 दूंगा, ठीक है ना, आप मेरे ऑफिस में आइए। वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए बना है, ये व्यक्ति मेरी कंपनी के लिए बना है, इसको मैं चाहता हूं ये मेरे साथ जुड़े। तो पैसे के दम पे वो जोड़ लेते हैं। ये बिजनेसमैन की पहचान होती है, कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे अपने साथ जोड़ने के लिए, ठीक है ना। अगर वो प्रपोजल मना कर देगा कि अगर नहीं मैं इमोशनली काफी ज्यादा कनेक्टेड हूं उस पर्सन के साथ, तो बेसिकली वो उसके साथ दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि दोस्ती करके वो उससे इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। कहेगा कोई बात नहीं, कैन वी बिकम अ गुड फ्रेंड? कहेगा हाँ। तो फिर बाद में वो अच्छा दोस्त बनेगा, रिलेशनशिप डेवलप करेगा, कुछ समय तक उठेगा बैठेगा, उसके साथ उसके इमोशंस को समझेगा, ये देखेगा कि उसकी मेंटेलिटी कैसी है, लेकिन बाद में एंड में बेसिकली हथौड़ा कब मारना है वो मार देगा, ठीक है ना। वो इंतजार करेगा कि बेसिकली कब उसके बॉस के साथ उसके टर्म्स ऊपर नीचे हो, और ये कब मेरे साथ है। जब उसके इमोशंस उसके बॉस के यहाँ है और इसके इमोशंस यहाँ पहुंच जाएंगे, तो फिर बेसिकली वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है। यानी कि वो प्लान ए फेल तो प्लान बी उसके पास रेडी रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। क्या आप एक बिजनेसमैन है? आप अपने आप से पूछिए। हम किसी को सैलरी के दम पे नहीं, सिस्टम के दम पे जोड़ सकते हैं। उसके जितने ड्रीम्स हैं, यहां से उसके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। उसे जो चाहिए, साल का 1 CR का पैकेज यहां पॉसिबल है। आप 1 करोड़ रुपए का पैकेज भी तो दे रहे हैं, जैसे वो 10 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, आप भी तो दे रहे हो। 1.2 CR का पैकेज है एनुअली। यहां तक पहुंचना है तूने, ये रैंक्स है भाई, इस रैंक को क्वालिफाई कर। तो बेसिकली यहां पहुंचने के बाद 9वें रैंक पर तू बेसिकली 1 साल का 1 करोड़ रुपए का पैकेज ले लेगा। और ये तेरा रोड मैप है जिसमें मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, मैं तुझे एक्सप्लेन करूंगा, मेरे साथ मिलकर तू इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकता है। लेकिन क्या आपके अंदर वो एटीट्यूड है उसको 1 करोड़ रुपए देखने का या वहां तक दिखाने का? अगर आप एम्प्लॉय माइंडसेट वाले हैं, तो आपको एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर माइंडसेट बनना पड़ेगा पहले। यानी आप एम्प्लॉय, एम्प्लॉय माइंडसेट की फीलिंग अलग होती है, एम्प्लॉयर माइंडसेट की फीलिंग अलग होती है। एम्प्लॉय माइंडसेट हमेशा उसका जो माइंडसेट रहता है, जैसे एम्प्लॉयर का माइंडसेट क्या होता है, हमेशा वो एक गिविंग एटीट्यूड रहता है, देने का भाव, ठीक है। इसे मेरे थ्रू क्या मिल सकता है, मैंने इसे ये दिया, ठीक है, इसकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, ठीक है ना। ये बंदे की पावर मेरे रिसोर्स कैसे बन सकती है, ये थिंग्स इन दिस वे। एम्प्लॉय माइंडसेट क्रिएट नहीं करता, वो किसी डायरेक्शंस को फॉलो करेगा जो उसके बॉस ने कुछ क्रिएट किया होगा उसके लिए। ये एम्प्लॉय माइंडसेट है। एम्प्लॉयर माइंडसेट कुछ ना कुछ क्रिएट करने पर सोचता रहेगा, कि बेसिकली ये पर्सन है ना, ये पर्सन के लिए मैं कोई रोड मैप क्रिएट करता हूँ, ये पर्सन के लिए कोई चीज क्रिएट करूंगा, इस पर्सन के लिए ये एक्टिविटी क्रिएट करूंगा। वो एम्प्लॉयर माइंडसेट है। और अगर आप एम्प्लॉयर माइंडसेट वाले बनना चाहते हैं, तो एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, आपको सबसे पहले अपने अंदर एक एटीट्यूड को डेवलप करना जरूरी है, वो है गिविंग एटीट्यूड। आपके अंदर ये फील आना चाहिए क्या, कि आई एम द CEO ऑफ माई ओन बिजनेस। आप अपने आप में एक कंपनी है। जब तक आप अपने आप को एक कंपनी नहीं मानेंगे, तब तक कोई कंपनी खड़ी नहीं हो सकती। आप जितनी बड़ी कंपनी देखते हो ना, जैसे एप्पल आपने देखी, कोई नारायण किशन मूर्ति की जो कंपनी है, विप्रो कंपनी, विप्रो कंपनी है जैसे मान लो, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी कोई भी कंपनी अगर आप अपने माइंड में सोच सकते हो, वो कंपनी एक इंसान है, उसके विचारों में पहले बन गई थी, यहाँ बन गई थी, यहाँ। वो खुद अपने आप में पहले कंपनी है, तब जाके बाहर दिखी है, पहले उसके दिमाग में थी।
इसीलिए आप एक विशाल एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, क्या आपके दिमाग के अंदर वो है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग के अंदर है ना, तो दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट हो, दुनिया का मैं बता रहा हूं, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका माइंडसेट वैसे एक्सपेंड होना चाहिए। माइंडसेट एक्सपेंड नहीं होगा तब तक बेसिकली आप किसी भी प्रोडक्ट के द्वारा अपने बिजनेस का एक्सपेंशन नहीं कर सकते। एक्सपेंशन अगर आप कर पा रहे हो तो आपका ब्रेन का एक्सपेंशन हो चुका है। अगर एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हो तो आपका ब्रेन अभी सिकड़ा हुआ है, सुकड़ा हुआ। जीवन में याद रखना, एक छतरी है, छतरी कब मदद करती है? जब वो बारिश में खुल जाए। एक पैराशूट कब मदद करता है? जब वो ऊंचाई से गिरने पर वो खुल जाए। अगर पैराशूट नहीं खुला तो इंसान की टाइटा फेस। अगर वो बेसिकली छतरी नहीं खुली तो पूरा भीग जाएगा। जिस तरह से छतरी और पैराशूट जब खुलता है तब वो किसी भी काम के लायक है, उसी तरह से आपका ब्रेन जिस वक्त खुलता है तब जाके ये ब्रेन उस लायक है। अदरवाइज क्या जानते हैं, पिन टू प्लेन इंसान के इस ब्रेन ने क्रिएट कर लिया, लेकिन सारे ब्रेन क्यों क्रिएट नहीं कर पा रहे? पिन टू प्लेन ब्रेन ने क्रिएट कर लिया, लेकिन सारे ब्रेन क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे? कभी सोचा आपने, विचार करा है? क्योंकि विचार इसलिए क्रिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि क्रिएट करने के लिए क्रिएट करने का विचार डालना पड़ता है। आप ब्रेन को जो कमांड देते हैं ना, आपका ब्रेन वही मैसेज को फॉलो करता है। आपने ब्रेन में जो कमांड दिया, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप अपने ब्रेन को किसी भी चीज की कमांड दे दोगे ना, आपका ब्रेन उस चीज के जैसा सोचना शुरू कर देगा। ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एक टूल है, जैसे एक चाकू टूल है। चाकू से गला भी काट सकते हो, सब्जी भी काट सकते हो। चाकू टूल है, ब्रेन एक टूल है। इस टूल को यूज कैसे करना है? जैसे कंप्यूटर एक टूल है, ये कंप्यूटर है मेरे सामने, ठीक है ना, ये टूल है। अब इस टूल के अंदर मैं डालूंगा जो भी चीज मुझे, वो बेसिकली दे देगा ये। अगर मैंने डाल दिया आई वॉन्ट टू नो अबाउट अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में बताएगा। आई वॉन्ट टू नो अबाउट इंडिया, तो इंडिया के बारे में बताएगा। सेम उसी तरह से अगर आप अपने ब्रेन को सामने रखकर आप इससे क्या चाहते हो ये सोचो, जो चाहते हो ये वो खोजेगा। जो चाहते हो, आप चाहते हो आई वॉन्ट टू नो हाउ आई कैन डिलीवर दिस मैसेज टू दिस वन। मैं इस पर्सन से कैसे बात करूं जिससे ये मुझे अपॉइंटमेंट दे दे। गिव मी सम आइडियाज। ब्रेन को आपने क्या कमांड दी? गिव मी। ऐसे यूज करना है जैसे ब्रेन को कंप्यूटर में मैसेज डालते हो, जैसे कंप्यूटर में डाल रहे हो ना, ऐसे ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन ने कंप्यूटर को बनाया है। तो आपने क्या करना है, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं कैसे करता हूं यूज ब्रेन को, ठीक है ना। आप मुझे बेसिकली बोलते हो रोहित जी कमाल है, आप सब कुछ कर लेते हो, भाई वो ब्रेन आपके पास भी है। लेकिन मैं ब्रेन को यूज कैसे करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं जब डालता हूं, कोई पर्सन मुझे बोलता है सर रोहित जी ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन, इस पर्सन को कैसे बोला जाए ताकि अपॉइंटमेंट दे दे। तो मैं भी तो बेसिकली कंप्यूटर में डाल रहा हूं ना। अच्छा, ये पर्सन को मैं ऐसे बोलता हूं, ये पर्सन की प्रोफाइल है, ब्रेन को बोलता हूँ ये पर्सन की प्रोफाइल है, ये इनकम है, ये रिलेशन है, और इसके थ्रू मुझे कुछ आइडियाज देगा। गिव मी सम आइडियाज। उसके बाद टक बटन दबाया, अब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। अब बेसिकली क्या होता है, उस सिचुएशन में पेशेंस रखने, जैसे आप कुछ डालते हैं तो एक्चुअली नहीं आता सर्चिंग, ऐसे आता है लिखा हुआ, सर्चिंग में ऐसे 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 निशान आता है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? ब्रेन के अंदर हजारों लाखों आइडियाज हैं उसी चीज को बेहतर देने के लिए, लेकिन आपका ब्रेन बेस्ट आइडिया सर्च कर रहा है। जब आपका ब्रेन बेस्ट आइडिया सर्च कर रहा है तो उसे सर्च करने दो। अब कुछ लोग होते हैं, इम्पेशंस होते हैं, अगर मान लो वो बार बार टच करेंगे तो वो हैंग हो जाता है, ठीक है ना, जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ऐसे ही आपका ब्रेन हैंग हो जाता है जब आप इम्पेशंस हो जाते हो। कभी कभार मुझे बेसिकली कुछ निकालना होता है बढ़िया तरीके से, तो रात के बेसिकली सोने से पहले ब्रेन के अंदर वो डाल के जाता हूँ सो, सुबह तक मैं कहता हूँ बेसिकली कुछ बढ़िया सा आइडिया दे देना मुझे। तो सोने सोने के दौरान में कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 2 बजे मेरे दिमाग मुझे वो आइडिया दे देता है, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ, मुझे किसी भी चीज में समझ नहीं आ पा रहा था मैं क्या करूं क्या करूं। मैं एक जगह वहां पर पहुंचा, आउट ऑफ स्टेशन।
मैं वहां पर पहुंच गया, वहां विजयवाड़ा साइड में, और वहां पर ये समझ में आया मार्च के टाइम में कोई पेमेंट नहीं निकालता। मुझे उसने बोल दिया कि रोहित जी आप मशीन तो इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं देगा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप पेमेंट नहीं देगा। रात को मैं सो रहा हूँ, मैंने ब्रेन को बोला ये व्यक्ति कैसे मुझे पेमेंट दे सकता है, गिव मी सम आइडियाज। ये व्यक्ति मुझे पेमेंट कैसे दे सकता है, गिव मी सम आइडियाज, मुझे कुछ आइडियाज दो। तो बेसिकली, और वो निकालने का मैं ऑन द स्पॉट, मेरे पास उसके अलावा नहीं है, वही एक लास्ट डेट है, क्योंकि उसके बाद मेरी फ्लाइट है, मुझे निकलना है इंस्टेंट। कैसे कर सकता है? तो जानते हैं क्या हुआ उस वक्त? होली का त्योहार आने वाला था, उस वक्त मैंने डाल दिया, मेरे ब्रेन ने आइडिया दिया कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है, सोचता रहा रात भर। ब्रेन ने एक मैसेज दे दिया, अचानक से आया, कोई लालच देना पड़ेगा उसको, इंस्टेंट। कोई लालच देना होगा और इंस्टेंट पेमेंट दे देगा वो, अदरवाइज नहीं देगा वो। अब लालच कोई ना कोई दिया जा सकता है, लालच के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे माइंड में आया क्या दिया जा सकता है, कोई ऑफर दिया जा सकता है इंस्टेंट। कभी कभार ऐसा होता है ना कि एक व्यक्ति को बोला जाता है अगर आप ये आज की डेट में ले लेंगे तो ये मिल जाएगा साथ में, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो कितने लोग ले लेते हैं? हाँ या ना? मान लीजिए आपको ये बोला जाए ये मोबाइल है, मैडम इस मोबाइल के साथ में आपको 10,000 रुपीज के कुछ गिफ्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन ये आज का ऑफर है 31 तारीख का, अगर आप कल भी बोलेंगे तो ये सारे गिफ्ट नहीं मिलेंगे। तो काफी सारे लोग ले लेते हैं, नहीं ले लेते? यस और नो? यस और नो? उसी वक्त बेसिकली मेरे दिमाग ने मुझे वो मैसेज दे दिया और मैंने कहा अच्छा, तो क्या लालच जोड़ सकते हैं? तो हैरानी की बात जानते हैं मेरे दिमाग ने क्या कमांड दिया? इस मशीन के साथ इंस्टेंट अगर वो ऑर्डर करेगा तो भाई इसको गोल्ड कॉइन मिल जाएगा 5 ग्राम का। अगर इसने बेसिकली इंस्टेंट बाय करा तो गोल्ड कॉइन मिल जाएगा। और हैरानी की बात है, मैंने मुझे किसी भी कीमत पे वो ऑर्डर चाहिए था तो चाहिए था, क्योंकि उससे काफी सारे लोगों के रैंक जुड़े पड़े थे। तो यू माइट बी सरप्राइज, मैंने कह दिया कि भाई अगर वो ऑर्डर करे हुए तो तुम्हें गोल्ड कॉइन मिल जाएगा। और मैंने इंस्टेंट पोस्ट बनवाया, और उस पोस्ट में शुरुआत से लेकर आखिरी डेट वही थी जो बेसिकली एक आखिरी का दिन था। सर ये देखेंगे आज आखिरी की डेट है, तब से लेकर वो शुरू हुआ है और आज रात के 12 बजे तक ये पोस्ट होगा। कैन यू इमेजिन? उस बंदे ने लेना नहीं था, लेकिन बंदे ने कार्ड स्वैप नहीं हो रहा था, अपने बेटे को कार्ड लेकर भेज दिया और पूरे रास्ते भर कह रहा कार्ड बार बार स्वैप करने की कोशिश करो, ये पासवर्ड डालो, ये पासवर्ड डालो, देख बेटा टाइम देख ले, 12 से पहले बजना चाहिए, 12 से पहले होना चाहिए बेटा, ये ऑफर ना चला जाए, ये ऑफर ना चला जाए। और जब तक वहां पहुंचा, होटल तक पहुंचा, तब कार्ड स्वैप हो गया, रिसिप्ट बाहर बस। तो यहां जानते हैं उस एक ऑर्डर से कितने लोगों के रैंक अचीव हुए। यानी कि मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि आप ब्रेन को जो कमांड देंगे, ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट करके आपके सामने रख देगा। अब पता है क्या होता है इसी सिचुएशन में, कभी कभार ब्रेन को गलत कमांड दी जाती है, यार ये चीज तो हो ही नहीं सकती यार, क्यों? उसने बोला मार्च के समय में कोई नहीं होगा, तो ब्रेन को कमांड दे दिया मार्च के समय में नहीं होगा, तो 100 तरीके आपका ब्रेन देगा मार्च के समय में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ऑर्डर वो दिया, तो बेसिकली डिश आपको वही देगा ना आपका ब्रेन। जैसे आपने कहा आई कैन डू, कमांड दी आई कैन डू, तो आपका ब्रेन देगा 100 तरीके हाउ यू कैन डू। आपने ब्रेन में कमांड दी यू आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तो आपका ब्रेन देगा हाउ यू कांट डू, आप इस काम को क्यों नहीं कर सकते। फिर आपका ब्रेन तर्क देगा तू इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि तू एजुकेटेड नहीं है, तू टैलेंटेड नहीं है, तेरे कनेक्शन नहीं है, तू स्किलफुल नहीं है, ठीक है ना? तो वो आपको सच करने के लिए, आपके ब्रेन आपको हकीकत में बदलने के लिए आपको बहुत सारे रास्ते देगा, तू इस काम को क्यों नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने ब्रेन में कमांड दी आई कैन डू, तो ब्रेन आपको 100 तरीके देगा हाउ यू कैन डू, तो आपको देगा तू इसलिए कर सकता है क्योंकि तू एजुकेटेड भी है, तेरे पास कनेक्शन भी है, तेरे पास टैलेंट भी है, तेरे पास स्किल्स भी है। अगर तेरे पास टैलेंट नहीं है तो तेरे पास ऐसे लोग हैं जिसके अंदर टैलेंटेड लोग हैं, तेरे पास स्किलफुल लोग हैं, तेरे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास समय नहीं है, तो तेरे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास समय है। इतने सारे आपको ब्रेन आइडियाज देगा, आपको पता है आपको। इसीलिए आपको ये नहीं पता, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ब्रेन को कमांड क्या दे रहे हो ये देखो आप, क्या कमांड दे रहे हो। इतना सुपीरियर ब्रेन जिसने पिन से लेकर प्लेट क्रिएट कर डाला, और आपके जीवन में कुछ क्रिएट नहीं हो पा रहा,
तो कहीं देखो कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर कमांड तो नहीं गलत दे दी, इसीलिए बाद में हैंग हुआ पड़ा ब्रेन। दुनिया का सुपर कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा अगर नंबरिंग गलत डल गई। आप मान लो, चलो आपने कभी देखा है मोबाइल के अंदर, हाँ कभी कभार इंसान पासवर्ड डालता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार गलत पासवर्ड डल जाते हैं, तो क्या होता है फिर बाद में हैंग हो जाता है ये। राइट और रॉन्ग? ऐसे पासवर्ड तो नहीं डलेगा गलत जिससे ब्रेन हैंग हुआ पड़ा है। हैंग यानी कि प्रोडक्शन नहीं आ पा रहा, इसका मतलब ब्रेन हैंग हुआ पड़ा है। तो उसको क्या करना होता है, फिर दोबारा से रीसेटिंग करना होता है, रीसेट करना होता है। तो इसी तरह से आपको अपने ब्रेन को रीसेट करना है। घबराइए मत, परेशान मत होइए, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। रीसेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले अपने ब्रेन को स्थिर लेवल पे लेकर आना जरूरी है। क्योंकि दुनिया का सबसे अगर कोई खूबसूरत और प्रीशियस अगर कोई उपहार परमात्मा ने अगर आपको दिया है तो वो आपका ब्रेन है। ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत क्या आती है, जब उसके जीवन में पैसा नहीं आता तो बेसिकली वो ब्रेन को कमांड देते हैं चिंता का। तो ब्रेन 100 तरीके देता है, तुझे चिंता कैसे हो। वो कहता है चिंता ऑर्डर हुई है, 100 तरीके निकाल, इसको चिंता देनी है। जैसे वो बोलेगा टेंशन हो रही है, अच्छा टेंशन कमांड आई है, ऑर्डर आया टेंशन का, तो इस व्यक्ति को टेंशन 100 तरीके दो, टेंशन कैसे हो सकती है। तो बच्चे की चिल्लियां आएंगी, आवाज ची 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 आवाज आएगी, टेंशन और होगी उसे, है। मिसिस की थोड़ी थोड़ी बातों बेसिकली उसे टेंशन हो जाएगी। और कोई फ्रेंड का फोन आएगा, टेंशन देगा, क्यों? क्योंकि उसने ऑर्डर करा है, इसको ऑर्डर किया टेंशन। क्योंकि ऑर्डर किसने किया है टेंशन का, आपने किया है। तो आपका ब्रेन 100 तरीके देगा, भैया इसको ऑर्डर मिलो टेंशन का। अब ये रेस्टोरेंट में बोलोगे कि मुझे ये चीज ऑर्डर करो, तो आपको रेस्टोरेंट वाला क्या देगा, वही देगा ना आपको। तो आपने ऑर्डर टेंशन करिए तो 100 तरीके देगा टेंशन कैसे दे से। यस और नो? समझ रही है मेरी बात को? देखो यहाँ पर मैं आपको पहले अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करनी है, पहले ब्रेन को तो फिक्स करूंगा आपके। राइट और रॉन्ग? राइट अपॉइंटमेंट जी, तो राइट, फिक्स बिल्कुल होती सर। रहेगी, अपॉइंटमेंट तो फिक्स होती रहेंगी, पहले ब्रेन को तो फिक्स करूं। अच्छा, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या मैं डायरेक्टली आ जाऊं फिर? बहुत इंपॉर्टेंट सर, सर बहुत बहुत बहुत। बहुत इम्पोर्टेंट आज की है। क्लास मतलब समझ लो माइंड ब्लोइंग है सर। आज ब्रेन, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने आज दिमाग के कभी ढक्कन कभी खोल सर दिए ऐसे सभी। सेशंस में होने चाहिए। है? सर आज कभी कभी ऐसे भी सेशंस जैसे होने कि चाहिए, बहुत जबरदस्त। दिल वाले, अभी दिल से जो अभी निकले। अभी जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। बहुत अभी मैं मुंह जबरदस्त पे सर नहीं ये। आया। है? ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा अच्छा, अभी दिल से निकल रही है बातें तो दिल से दिल तक पहुंचेगी, है। तो जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको ये नहीं बताना चाहता मैं क्या करता हूं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। बिल्कुल सर। क्योंकि चैलेंज ये तो है नहीं कि बेसिकली आप इंसान, आपको बेसिकली अगर मदर फादर के थ्रू बोर्न हुआ है, मुझे बेसिकली परमात्मा ने तो बोर्न नहीं करा, सीधा ऊपर से अवतार लेकर पैदा हो गया मैं डायरेक्ट, सूरज की रोशनी आई और सीधा बेसिकली श्री कृष्ण जी की तरह मेरा अवतार हो गया, ऐसे तो मेरे साथ नहीं होगा। मैं भी बेसिकली माँ बाप के मनोरंजन का नतीजा होऊंगा मैं भी, जैसे आप हैं, है या नहीं है? तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो प्रोसेस आप होकर पैदा हुआ इस पृथ्वी पर, मैं भी उसी प्रोसेस से हुआ। जिस परिस्थितियों से आप गुजरे मैं भी गुजर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि आप में और मेरे में थोड़ा सा अंतर किस चीज का आ गया, मैं थोड़ा सा ये जाग गया कि हाँ ऊपर ये माला है, इससे लोगों ने बहुत कुछ क्रिएट किया है, मैं भी क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन मैं कमांड गलत दे रहा हूं बस। क्योंकि मैंने जो एक बुक है जो इसको पढ़ लिया, अवचेतन मन की शक्ति, अगर किसी पर्सन ने पढ़ ली ना, दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे बढ़िया लेवल पे। अवचेतन मन की शक्ति बुक पढ़ने के बाद में मुझे ये समझ में आ गया, अगर एक इंसान बीमार होता है तो कारण क्या है, अगर उसके रिलेशन बिगड़ रहे तो कारण क्या है, अगर उसकी वेल्थ की समस्या है तो कारण क्या है। सारे कारण का एक ही समझ आया निवारण, वो है रोंग कमांड टू योर ब्रेन। मान लो किसी के रिलेशन खराब हो रहे, एग्जाम्पल, उसका कारण क्या है, एक वाइफ हस्बैंड, वाइफ ने कोई कुछ बोला हस्बैंड को, ठीक है, वाइफ ने हस्बैंड को कुछ बोला, हस्बैंड के अंदर ने क्या कमांड दे दी जानते हैं, गलत। कमाल है यार, सुबह से लेकर रात तक काम करता हूं, बेसिकली मेरे सामने ऊंचा बोल रही है? सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा हूं, है, इसको देखना, बच्चों को देखना, माओ को देखना, और मेरे सामने ऊंचा बोल रही है। ये क्या है, ये कमांड है। तो अब आपको 100 तरीके देगा, आपको 100 तरीके मिलेंगे अलग अलग, आपके ब्रेन आपको तरीके देगा जिससे आपकी लड़ाई बढ़ेगी,
रिश्ते दूर हो जाएंगे, राइट। लेकिन अचानक से उसने कुछ कहा, लेकिन आपने ब्रेन में कमांड दी, क्या इसने क्या कहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसने क्यों कहा वो इंपॉर्टेंट है। तो क्यों समझने की कोशिश करोगे आप, क्या बोला नहीं इंपॉर्टेंट, क्यों बोला वो इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे यार ये वैसे तो बोलती नहीं है, अचानक से ये बिना बात के हाइपर हो रही है, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, इसके दिमाग में कोई ना कोई केमिकल लोचा हो गया है। यानी कि कोई ना कोई दिमाग में केमिकल लोचा, यानी कि कोई ऐसे विचार से गुजर रही है जो बेसिकली हैंडल नहीं कर पा रही है। चल एक काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो आप उसको इरिटेट नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे आप। सेम वाइस वर्सा है, अगर हस्बैंड बेसिकली परेशान हो रहा है, मान लो एग्जांपल, तो वाइफ को समझना है। फिर क्या हो सकता है, सुबह से लेकर रात तक या तो बॉस वाले ने, किसी ने अच्छी खासी इसके दिमाग में, बॉस ने अच्छी झाड़ लगाई है, या अगर वो उसकी दुकान चला रहा है, क्लाइंट से कोई बेसिकल अनबन हो गई है जिसके कारण इसके दिमाग के अंदर ये डिस्टर्बेंस पैदा हो गई है। अब ये डिस्टर्बेंस मैं एक माध्यम बन रही हूं, सिर्फ मैं एक माध्यम बन रही हूँ, अपनी फ्रस्ट्रेशन इमेज पे निकाल रहे हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड ये मुझसे नहीं है, वो उस पर्सन से है। अब उस पर्सन पे इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि क्लाइंट और बॉस से कैसे फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। अब मेरे पे इससे निकाल रहे हैं क्योंकि अगर ये मेरे पे नहीं निकालेंगे तो ये निकाल बाहर पड़ोसी पे देते, वो ज्यादा डेंजरस है, मेरे पे निकाल दे ज्यादा बढ़िया। पड़ोसी पे निकालेंगे तो पता लगे लड़ाई झगड़ा होगा और दिक्कत, बॉस पे निकाल देंगे तो जॉब चली जाएगी। हे परमात्मा मेरे पे फ्रस्ट्रेशन निकाल दे, कोई बात नहीं, निकालने के बाद पानी लेकर आ जाओ, लो पानी पियो, ठंडे हो जाओ, कूल हो जाओ प्यार से, है राइट और रॉन्ग। जब कभी मेरे सामने कोई इस तरीके करता है ना हरकतें, तो मैं पता है करता हूँ, एक गिलास पानी लेकर आता हूँ, पानी पिलाता हूँ, पहले पानी पी। एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, छोटा सा। व्हेन आई वाज 18 ईयर ओल्ड, जब मैं 18 साल के करीब था, तो मैं कोल्ड कॉलिंग कर रहा था। जब मैं कोल्ड कॉलिंग कर रहा था तो मैंने 8 बजे किसी का दरवाजा नॉक कर दिया, और वो वहां से निकला एक सरदार। और भाई साहब उस पर्सन ने मेरी गालियों से बारिश कर दी, माँ की, बहन की, इसकी, उसकी, तिसकी, ये लंबी कतार लगा दी, उसने गालियों की बारिश कर दी उसने। तो मेरे साथ में एक पर्सन नाम का था, एक पर्सन था जो मेरा ट्रेनर था, उसका नाम पंकज था। वो पर्सन बेसिकली निकल गया, ठीक है। और हैरानी की बात, वो पर्सन निकल गया, मैं बेसिकली रहा ऐसे करके सुनता रहा। वो घबरा गया, वो निकल गया, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं और ऐसे निकालता रहा। वो गाली देता रहा, 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 और मैं आराम से खड़ा हूं। फिर मुझे बाद में बोला लास्ट में, किस मिट्टी का बना है भाई तू, इतना ढीठ किस्म का इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं सर, मैं तो सिर्फ वेट कर रहा हूं कब आपकी गालियां खत्म होगी, आपने जो बोला मैंने सुना, अब मैं जो बोलूंगा सर 1 मिनट चाहिए आपको, सुन लीजिए। कह रहे मेरे भगवान कितना ढीठ है। अब एक्चुअली ये मेरी कंडीशनिंग किसने की है, मेरी मदर ने कर दी थी, क्योंकि मेरे पापा जब गालियां देते थे ना बहुत ज्यादा, तो मुझे गालियों से एलर्जी थी। तो एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि जब कभी तुझे हम कोई बर्थडे पे कोई गिफ्ट देते हैं तो तू क्या बोलता है, मैंने कहा थैंक यू बोलता हूँ। तो मैंने कहा पापा गाली देंगे तो मैं क्या थैंक यू बोलूंगा, नहीं, पापा ने क्या दिया वो उनका डिसीजन था, तूने क्या लेना वो तेरा डिसीजन है, तूने क्या लेना वो तेरा डिसीजन है। पापा ने गाली दी, ओके, उनके अंदर एग्रेशन है, ओके, तो तू बेसिकली गाली को डिलीट कर दे, एग्रेशन को ले ले, उसको डायरेक्शन दे, तू सही जगह पहुंच जाएगा अपनी मंजिल। तो ये क्या ही कंडीशनिंग हो गई। अब बेसिकली वो गाली दे रहा, मुझे लगी नहीं रही, क्यों, क्योंकि मम्मी ने बोला था सामने वाला क्या देगा उसके उसका चुनाव है, तूने क्या लेना है वो तूने डिसाइड करना है, मुझे ऑर्डर चाहिए था, मेरा दिमाग सिर्फ उस पर जा रहा है, गालियों पे गया ही नहीं। तो वो गालियां देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा, जैसी गाली उसकी बंद हुई, मैंने कहा सर अब आपने जो बोला मैंने सुना, मैंने जो बोला वो आपने सुना। कह रहा इतना ढीठ किस्म का इंसान, तू किस मिट्टी का बना है। मैंने कहा सर आपने और देनी है तो और भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं बना इसी के लिए हूं। बचपन से गालियां खाई है। मैं बना इसी चीज के लिए, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं मेरे पे, और थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा आपका, थोड़ी और निकालिए, ठीक है ना, आप निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं, कह रहा अंदर आ, अंदर बैठाया उसने, कह रहा चाय पिएगा। मैंने कमाल है, प्रसादा होता है हर बंदे, सरदार लोगों का जो मिल जाए वही प्रसादा है सर, आप जो दे दो प्रसादा। उन्हें चाय दी, साथ में ब्रेड टोस्ट खिलाया मुझे। उसके बाद बोला अब बता क्या है। एक्चुअली मैं उस वक्त अल्ट्रा हेल्थ मैगजीन्स का सब्सक्रिप्शन किया करता था, उसमें क्या होता था,
एक्चुअली क्या होता था, 1 साल के और 3 साल के पैसे एक साथ लेने होते थे, और 1 महीने में या 3 महीने में एक बार उनके यहाँ मैगजीन आती थी। तो मैंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन किया उस वक्त। 80 रुपए का 1 साल का सब्सक्रिप्शन था, 240 रुपए का 3 साल का। 80 रुपए का 1 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसपे मुझे 20% मिलते। कितने रुपए हुआ 20%? 80 रुपए के 16 रुपए। तो उसने कहा चल 1 साल का सब्सक्रिप्शन कर दे। मैंने कहा सर थैंक यू। मैंने फिर बाद में सब्सक्रिप्शन किया, और मैंने सर कहा सर बहुत बहुत मुबारक हो। कहता तूने कितना कमाया इसमें? मैंने कहा सर इसमें 20% कमाया। 20% यानी 16 रुपया। मैंने कहा आज की कमाई सर मेरी भी आपसे 16 रुपये हुई है। कहता नहीं, किसने कहा तुझे 16 रुपये कमाए? तू आज वो कमा के जा रहा है जिसके दम पर तू बेसिकली राज करेगा आने वाले समय में। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। कहते ये कमाई हर इंसान नहीं कर पाता। कहते ये कमाई पढ़े लिखे नहीं कर पाते, बहुत टैलेंटेड नहीं कर पाते, बहुत स्किलफुल नहीं कर पाते। तेरे पास वो कमाई आ गई है। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। कहते मुझ जैसे इंसान को ना झेलना, ना मेरी बीवी के बस में है, ना मेरे बॉस के बस में है, ना मेरे क्लाइंट के बस में है, ना मेरे माँ बाप के बस में है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हाइपर हूं। ठीक है ना? लेकिन तूने मुझ जैसे इंसान से मुझे डील करके, मुझे क्लोज करके, मुझे लेके चला गया पेमेंट। ये तेरी बहुत बड़ी जीत है भाई। वो तो तेरा प्रोडक्ट 80 रुपए का है, 80,000 का होता तो भी वो भी मैं खरीद लेता। आने वाले समय में बेसिकली तू बहुत आगे बढ़ेगा। मैंने पूछा सर वैसे एक बात पूछूं, जनरली तो सरदारों के बीच में जब कभी एक सेंटेंस होता है ना, उसमें 4-5 गालियां ना हो तब तक पूरा नहीं होता। लेकिन आपकी तरफ से थोड़ा प्रसादा ज्यादा आ गया, तो मैं थोड़ा जान सकता हूँ मुझसे कोई गलती होगी तो। फिर बोला उसने कि एक्चुअली रात को मैं काफी लेट आया था, और इतना लेट आया था तो मैंने बोला था भैया मुझे कोई परेशान ना करे, डिस्टर्ब ना करे, और तूने आके घंटा बजा दिया ट्रररर, और मेरे दिमाग में लगी, और मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो सारा गुस्सा मैंने तेरे पे निकाल दिया। मैंने कोई बात नहीं, लेकिन तू बंदा बड़ा अच्छा है यार, मजा आ गया उससे। एक्चुअली मैं यहां से एक मैसेज क्या देना चाह रहा हूं, यहां पर क्या मैसेज है? परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, मनस्थिति महत्वपूर्ण। मेरी माइंड की कंडीशनिंग कैसी है, मेरी मन की दशा कैसी है। जनरली इंसान किसी को जब गुस्सा करता है, इरिटेट करता है, गालियां देता है, या फिर गालियां भी नहीं देता, रिजेक्ट करता है, तो वो क्या करते हैं, दिल पे ले लेते हैं। इसका मतलब माइंडसेट उस लेवल पे नहीं बनता। प्रॉब्लम माइंड सेटिंग की है। एम आई राइट और रॉन्ग? इंसान बड़ी जल्दी क्यों छोड़ देता है? क्यों छोड़ देता है? वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? यहां पर बेसिकली उसने लगाया क्या है? अच्छा आप अपने आप से पूछो, इसमें आपको लगाया क्या? आपने सारे सवाल अपने आप से पूछो कि आपने यहां लगाया क्या है। क्योंकि जो आपने दिया उसके बदले में कंपनी में ने दे दिया। आपने बेसिकली पैसा दिया, बदले में प्रोडक्ट दे दिया कंपनी ने। हाँ या ना? आपने 1 रुपया भी एक्स्ट्रा दिया, यहां तक कि 2,000 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए प्रोडक्ट के ऊपर, वो भी डिलीवरी के दिए, डेवलपमेंट के नहीं, डिलीवरी के दिए। आपने लगाया क्या है? कुछ नहीं। उसके बाद से लेकर आपने अपने माइंडसेट के ऊपर लगाया क्या है, सोच के देखो। इस बारी 500 पे चार्ज किया गया, बस ये लगाया ना आपने। कितना बड़ा अमाउंट है ना, बाप रे बाप। अब 500 रुपए में बेसिकली मेरी पूरी हवेली तैयार होने वाली है, पता है आपको? है एक्चुअली ये कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट अगर मैं नहीं लूं तो बेसिकली हर दिन मैं अपने लिए तैयार नहीं करूंगा, आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे। मैं जब तक देख रहा हूं 25 लोग तक शुरू हुए थे, 25 के 24 नहीं हुए, 25 के 25 ही है, देख लो। 25 का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 25 के 25 है, अभी तक 8वां दिन है। राइट। लेकिन अगर ये बीच में कमिटमेंट नहीं बांधी होती तो पता क्या होता? जिसने नहीं दिए वो बेसिकली नहीं आ पाए, वो कभी आते हैं कभी नहीं आते। और जिसने दिए है वो कमिटेड हो चुके हैं। 99% तो अभी तक कमिटेड है, 1% चलो ठीक है, सबके साथ चलता है। तभी तो बेसिकली उसमें भी आती है ना एड, ये बेसिकली डिटॉल 99% बैक्टीरिया किल करता है, 1% फिर भी छोड़ देते हैं। राइट और रॉन्ग? तो यहां पर मैं आपको सबको मैसेज देना चाह रहा हूं कि आप अपने लाइफ में जब कॉलिंग करते हैं, रिजेक्शंस आते हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो हमारे काम की विशेषता है। अच्छा एक बात सवाल है, इलेक्ट्रिसिटी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी एक जैसे एक तार है नंगी, उसे पकड़ते तो करंट लगता है, हाँ या ना? हाँ या ना? यस लगेगा करंट? तो लगेगा। करंट लगना ये चैलेंज है या उसका फीचर है? फीचर है सर। हैं?
फीचर है सर। एब्सोल्युटली राइट। अगर आपको इस चीज की क्लैरिटी हो गई है तो एक बात समझना, इलेक्ट्रिसिटी को जिस तरह से आपने टच किया, आपको करंट लगा, वो एक्चुअली उस इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? फीचर है, उसकी विशेषता है जी। क्या विशेषता है? आग में हाथ डालोगे हाथ जलेगा, ये उसकी विशेषता है, चैलेंज नहीं है ये। इलेक्ट्रिसिटी को आपने टच किया, पकड़ा, करंट लगा, ये उसका फीचर है, विशेषता है। उसी तरह से हमारे काम के अंदर कोई रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन ये फीचर है, विशेषता है, चैलेंज नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? बहुत जबरदस्त। ये विशेषता है हमारे काम में। ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ये विशेषता है इसकी, ये चैलेंज नहीं है। लोग चैलेंज समझ लेते हैं, यार एक चैलेंज है यार, क्या चैलेंज है? पर्सन बोल रहे प्राइस इज टू हाई, तो मैं स्माइल करता हूं। यार पर्सन ने ना एग्री नहीं किया, मैं हंसता हूं। अब दुनिया का, मैंने 300 रुपए का प्रोडक्ट भी दिया है, ध्यान से सुनना, मैंने डोर टू डोर चाय पत्ती भी बेची है, परफ्यूम भी बेचा है, 300 रुपए के प्रोडक्ट की, मतलब ये लगा लो टॉयलेट क्लीनर तक भी दिया है। एक बार तो बेसिकली उत्तम नगर में टॉयलेट क्लीनर बेसिकली सोल्ड आउट करता था। 30 रुपए का टॉयलेट क्लीनर होता था, उसमें भी लोग बेसिकली बहुत महंगा कहते थे। कैन यू इमेजिन इट? 30 रुपीज का, और उसमें अच्छी तरह टॉयलेट साफ करके दिखाता था, देखो मैडम। पता क्या कहते थे? हार्पिक आ जाता है। मैंने कहा आपको पता है हाथ से साफ करने से आपको एक्सरसाइज कितनी होगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं कितनी बातें बोलता था मैं। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आई हैव डन एवरीथिंग, बट रियल बताऊं, मैं आपको सच बताऊं, मैं दुनिया का कोई भी काम करता था ना, आई हैव एंजॉयड अ लॉट। मैंने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया। मैं कुछ भी करूंगा ना, उसमें मैं बहुत एक्साइटमेंट, बहुत एनर्जेटिक तरीके से, और कभी मैंने किसी काम को छोटा नहीं समझा। क्यों? छोटी सोच का मोची मोची, बड़ी सोच का मोची बाटा, छोटी सोच का लोहार लोहार, बड़ी सोच का लोहार टाटा। जीवन में काम कोई छोटा नहीं होता, इंसान की सोच भले ही छोटी हो सकती है, ठीक है ना? एक्चुअली लोगों को लगता था मैं बेसिकली क्या करने जा रहा हूं, मैं ये टॉयलेट क्लीनर, चाय पत्ती, परफ्यूम ये बेचने जा रहा हूं। नहीं, अरे मैं तो वो बहाना ढूंढने जा रहा हूं जिससे मैं लोगों से मिल सकूं। लोगों से मिलना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, उनसे बातें करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। राइट। आज भी मुझे कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा ना, आज आपको बताऊं, अगर किसी पर्सन ने मेरे साथ में इस कंपनी के ये वाले प्रोडक्ट को भी, मैंने बेसिकली कोल्ड कॉलिंग से शुरू किया। मैं जिम जाता था, ठीक है ना, मैंने जिम गया हूं, मैं डायरेक्ट स्कूल्स में गया हूं, मैं बैंक्स में गया हूं, ठीक है ना, मैं क्लिनिक्स में गया हूं। शुरुआत में मैंने ऐसे भी किया, क्यों? क्योंकि वो मेरा फीचर था, ठीक है। मैं डायरेक्टली ये सब करता था, वो तो बाद में बंदे जुड़ गए, उसके बाद लोग आ गए, तो उनके साथ आगे कारवा शुरू हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इफ एनी वन वॉन्ट टू डू इट, स्टिल आई कैन डू इट। कोई व्यक्ति अगर करना चाहे 2 घंटे, आई कैन स्पेंड द टाइम विद देम। मैं आपको ग्राउंड से, रोडपति से शुरुआत हुआ तो करोड़पति तक का सफर जा रहा है। करोड़पति बनने से पहले रोडपति बनना जरूरी है, तो रोडपति बनने के लिए कितने लोग जरूरी है? अगर आप रोडपति बनने के लिए तैयार हैं तो करोड़पति बनने के लिए आसानी से हो जाएंगे। लेकिन लोग रोडपति बनना नहीं चाहते। हम तो रोड से गुजर कर आए हैं, फिर दोबारा ग्राउंड में आ जाए, फिर दोबारा करोड़ तक पहुंच जाएंगे। राइट। सो कुछ बातें अब आपको अपॉइंटमेंट के दौरान में ध्यान रखनी है। समय निकलता जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि अब आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। वो क्या है? अपॉइंटमेंट लेने, जब आप किसी से अपॉइंटमेंट ले, तो किन बातों को आपने ध्यान रखना है, कौन सी गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है ना? तो कुछ गाइडलाइंस है जो मैं आपको ध्यान रखनी है अपॉइंटमेंट लेने के दौरान में। पहला, जब आप फोन पर अपॉइंटमेंट लेते हैं, आपने अपॉइंटमेंट फोन पर लीजिए, ठीक है ना? आसान तरीका है, बेहद आसान, ठीक है। आप उस पर्सन को जब अपॉइंटमेंट ले रहे हो, इस चीज को ध्यान रखें। एक फॉर्मूला होता है किस, KISS। किस का मतलब कीप इट सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना शॉर्ट और सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा बेटर। देखिए, फोन पर ज्यादा जानकारियां मत दें। आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, प्रेजेंटेशन नहीं देनी। आपने सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी है। जितना ज्यादा आप फोन पर बात बताएंगे, मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट मिलने के मौके उतने कम हो जाएंगे। जितना फोन पे आप ज्यादा बताएंगे। मुझे पता है कि समय बदल रहा है, लोग पता है आजकल क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर आ गए, ठीक है ना, स्काइप पर भी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। लेकिन शुरुआत में जिसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, इतना टैलेंटेड नहीं है, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता,
तो उस सिचुएशन में वो व्यक्ति सिर्फ अपॉइंटमेंट फोन पे ले, क्योंकि फोन पर आप इजिली ये भी कह सकते हो अचानक से आई हैव टू गो समवेयर या मेरे पास कॉल आ रहा है, लेकिन क्योंकि आपके पास उतने शब्द नहीं है इनिशियल लेवल पे, तो आपको इनिशियली फोन पर ही बात करनी है, ठीक है ना। मेरे विचार से आप पहले अपने सामने मीटिंग की महारत हासिल करें, किस पर, फोन पर, ठीक है, फिर बाद में किसी दूसरी तकनीक को आप यूज करें, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो आपको अपने आप को भावनात्मक रूप से फोन मतलब उस कॉल के परिणाम से अपने आप को अटैच नहीं करना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉल करने के दौरान भावनात्मक रूप से अपने आप को उसके परिणाम से जोड़ लेते हैं, यानी कि उस फल से जोड़ लेते हैं। उससे क्या होता है बेसिकली, आप फिर दोबारा क्या होगा जानते हैं, अब आप कहोगे सर कॉल तो तभी करेंगे ना, हमें परिणाम मिलने चाहिए, फल मिलना चाहिए, फिर बेसिकली आप कर्म पे फोकस नहीं हो पाएगा, फिर दोबारा आप कर्म से डी अटैच हो जाओगे। मैं बार बार सिखाता हूँ, आप कर्म करोगे ना, इस तरह कर्म करोगे, कर्म ही बेसिकली आपका प्रधान बन जाए। फल देने के लिए ऊपर वाला अपने आप देगा, 100% देगा, लेकिन आप फल को जोड़ दोगे तो आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि फल जोड़ते ही ना आपके अंदर एक फियर फैक्टर आ जाए, अपने आप ही आएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख लेना कभी करके, ठीक है ना। मुझे पता है ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने करके देखा, फल को डिअटैच रखा उस, तो आपकी भावनाएं अलग हो जाएंगी। याद रखिए, हम सिर्फ सेल्स नहीं करते हैं, हम सलाहकार हैं, और जो लोग सलाह देते हैं ना, सलाह देते हैं, वो एक बेहतर जिंदगी जीने की कला सीख लेते हैं। हम एक कंसल्टेंट हैं, हम सेल्समैन नहीं है। लोग बेसिकली हमें सेल्स में समझ रहे हैं। कंसल्टेंट काम क्या होता है, समाधान देना। सेल्समैन का काम क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट बेचना। कंसल्टेंट का काम क्या है, सलाह देना। सलाह कब देगा, जब उसे समझेगा कि इसको सलाह किस चीज की देनी है, ठीक है ना। इसीलिए इस चीज को ध्यान रखें। और इसके अलावा मीटिंग, वैसे भी शुरुआती मीटिंग में हम जानकारी और प्रोत्साहन देना चाहते हैं, जैसे भी परिणाम हो खुशी से इस अनुभव का आनंद लें और आप आगे बढ़ जाएं। परिणाम कैसे भी हो, वो कितना ही रिजेक्ट करे या ऑब्जेक्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे बढ़ जाइए। मैंने कल की जो इस मीटिंग के अंदर आपको बताए थे, कितने सारे तरीके बताए थे, उनमें से कितने में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं कुछ प्रैक्टिकल आपके सामने बताने वाला हूँ। चौथी चीज, ये एक नंबर गेम है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या है ये, नंबर गेम। शुरुआती कुछ फॉलो को मत आके जल्दबाजी की में धारणाएं मत बनाइए। होता क्या जानते हैं, आपने 10 कॉल करी या 5 कॉल करी, अचानक से 5 कॉलों में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, हम क्या करते हैं, धारणाएं बना लेते हैं, छोड़ यार। एक्चुअली एक बात ध्यान रखना, जिस वक्त आपको नेगेटिविटी आती है, रिजेक्शंस आते हैं, उस वक्त आपका काम है अपनी स्पीड को इंक्रीज करना। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए अगर आपको कुछ सीखना है ना, आपके लिए बेस्ट ट्रेनर पता है कौन है, घड़ी, जो वॉल क्लॉक है, वो आपके लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल है। आप ना कभी रात को घड़ी के 9 बजे देखना, रात के 12 बजे देखना, रात के 12 बजे घड़ी को देखना, और 12 बजे देखना, 12 के 1 बजते हैं ना जब, अगर इमेजिन करो रात के 12 बजे घड़ी रुक जाए, क्यों, भोर अंधेरा, इतना अंधेरा, इतना अंधेरा, इतना अंधेरा, उस डर में घड़ी रुक गई, तो जानते हैं क्या होगा, तो अंधेरे में डूब जाएगी। लेकिन उसने हिम्मत बनाई, हिम्मत बनाई चलने की, टिक 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 टिक, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 12 से 4 तक उसके अंदर उसने हिम्मत बनाई चलने की। जानते हैं 4 बजे के बाद क्या होगा, उजाला आएगा, 5 बजे और उजाला आएगा, और उजाला, और उजाला, और उजाला। इसका मतलब क्या है जानते हैं, जो रुकेगा वो घोर अंधेरे में डूब जाएगा, जो चलेगा टिक टिक टिक, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके जीवन में प्रकाश देंगे। आप देखना, आप ऑब्जर्व करना, जो भी व्यक्ति ने शुरुआत के कुछ रिजेक्शंस में रुक गए, वो घोर अंधेरे में डूब गए। लेकिन जो चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, जैसे मेरे 1 साल में पहली सेल, पहली मशीन हुई कितने महीने बाद, 3 महीने बाद, दूसरी कब हुई, 5 महीने बाद, तीसरी कब हुई, 4 महीने बाद, तो 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 महीने में सिर्फ 3 सेल, 12 महीने में सिर्फ 3 सेल, 3 लोग आए, लेकिन क्या मैं रुका,
क्या मैं रुका? नहीं रुका। कभी कभार ना इंसान की अर्ली सक्सेस भी डेंजरस हो जाती है। उसके पहले महीने 3 आ गए, उसके बाद नहीं आया, तो बेसिकली वो सोचता है मेरी तो किस्मत ही खराब हो रखी है, शायद बेसिकली चलेगा नहीं। और कभी कभार और व्यक्ति पता है क्या, उसके गलती से माँ बाप बोलते हैं किसी पंडित को दिखा, तेरे झाड़ा करवा, तेरे पे कुछ ना कुछ राहु केतु आ गए हैं। मिसेज बोलती है कोई मुंदरी पहन ले भाई, मुंदरी पहन ले तू, है कोई तेरे नक्शे बदल जाएगा। पता नहीं भैया, हैरानी की बात हो जाती है। मुझे लगता है इंसान के जीवन में आधी समस्या तो मान्यताओं ने दे रखी है। मंगलवार को शेव नहीं करवानी, मैं कहता हूँ मंगलवार को अगर परमात्मा ने ये कहा है कि काटन नहीं तो उगाता भी नहीं, यहाँ उगा क्यों दी उसने? है? आदि इंसान तो बेसिकली इंसान मान्यताओं के घिरा पड़ा है। जो जानता है वो मानता नहीं, और जो मानता है वो जानता नहीं। मानता है जो जानता नहीं है। अब बेसिकली स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, जानता है लेकिन मानता नहीं। क्रोध सेहत के लिए हानिकारक है, जानता है लेकिन मानता नहीं है। अब जो मानता है उसके बारे में जानता नहीं। मानता क्या है जानते हैं? बिल्ली रास्ता काट जाए आगे मत बढ़ो, मानता है, जानता कुछ नहीं है नहीं है? शनिवार को तेल नहीं लगाना चाहिए, शनि चढ़ जाएगा, मानता है, जानता कुछ नहीं है। ये नहीं सोचता शनिवार को तेल लगाने से उसका आशीर्वाद आ जाएगा, शेल लगाने से शनि चढ़ जाएगा। किसी ने माना, उसने मान लिया, पकड़ के बैठ गया। किसी ने बोला ये शेव है ना, शेव, मंगलवार को शेव नहीं करवाते, मानता है बट जानता नहीं है। वीरवार को साबुन नहीं लगाते। अब घर में मेरे कभी विचार है, वीरवार को साबुन लगाते हैं लेकिन पापा शैम्पू लगा लेते हैं। कमाल है। साबुन नहीं लगाना, शैम्पू लगाना है। ये तो वो वाली बात हो गई एक्चुअली। वो वाली है ना नवरात्रों में वो प्याज नहीं खाने वाली वो स्टोरी जो है। अंडा नहीं खाना, अंडे की बिस्किट खा लेनी है। डायरेक्टली तो नहीं खाया ना अंडा। अंडा नहीं खाना, अंडे के केक खा लेने हैं, केक में अंडा आ जाए चलेगा। तो एक्चुअली क्या है कि कुछ चीजें हम अपने जीवन में मान्यताएं ऐसी है, और सारी लड़ाइयों ना एक्चुअली रियल मायने में मान्यताओं की है। वाइफ कुछ मानती है, हस्बैंड कुछ मानते हैं, आदि लड़ाई है तो मान्यताओं की। मान्यताओं को ना एक्चुअली थोड़ी देर में साइड में रखोगे ना तो जीवन बड़ा सुंदर चलता है। तो आदि लड़ाइयों ना सर में ना गुंजल बंद रखे हैं मान्यताओं के, तो आदि मान्यता साइड पे करोगे तो जीवन बड़ा खूबसूरत होगा। ठीक है ना? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक नंबर गेम है। नंबर गेम है तो एक बात ध्यान रखिए, शुरुआती कुछ कॉल को मत आके और जल्दबाजी में गलत धारणाएं मत बनाइए। गलत धारणाएं मत बनाओ कि शुरुआत में बेसिकली कुछ नहीं हुआ तो बाद में भी कुछ नहीं होगा। भैया ताश के 52 पत्तों में इक्के 4 ही निकलेंगे। अब 4 इक्के निकालने के लिए आपने शुरुआत के 4 पत्ते खोले, 4 इक्के कहां से आएंगे? 8 खोल लिए, 10 खोल लिए, 20 खोल लिए, 30 खोल लिए, बट शुरुआत के बेसिकली आखिरी के 22 पत्तों में 4 इक्के छुपे हुए हैं। 40 खोल लिए, अभी तक नहीं आए। रेशु की 40 प्रेजेंटेशन होगी, कोई उसे मिला ही नहीं। उसके बाद बेसिकली अगर वो रुक जाता तो दिक्कत आ जाती। 40 के बाद 60वीं प्रेजेंटेशन में आया, पता नहीं 50वीं 60वीं प्रेजेंटेशन में आया, तो 50वीं प्रेजेंटेशन में उसे पहले इक्का मिल गया उसे। उसके बाद में बेसिकली उसकी शुरुआत हुई, तो अब तक बेसिकली 15 के करीब लोग हो चुके हैं। राइट? तो सवाल क्या आता है, जो रुक गया वो घोर अंधेरे में चला जाएगा, जो चलेगा उसके जीवन में उजाला आ जाए। तो आपने रुकना या चलना, ये आपका निर्णय है। गॉट इट? अरे जब तक सांसें चल रही है तब तक पानी पीना है, जब तक पानी पीना है तब तक जिंदा पीना है, और जिंदा पानी सिर्फ कैंगन है। और जब तक जिंदा पियेंगे तब तक जिंदा रिकमेंड करेंगे। वेरी सिंपल। राइट और रॉन्ग? मुझसे कोई पूछता है, कभी कभार मुझसे पूछता है आप कब तक, सर आप पार्ट टाइम करते हैं फुल टाइम करते हैं? मैं सवाल बताया करता हूँ, सर आपने पानी कब तक पीना है? आप पानी कब तक पियेंगे? अच्छा कितने दिन तक पानी पियेंगे? कहेगा वो तो यार जीवन भर पीना है। मैंने कहा सर जीवन भर मैंने पानी पीने का डिसीजन लिया है। आपने लिया है? हाँ, लेकिन मैंने जिंदा पानी पीने का डिसीजन लिया। आपने कौन सा, मरा हुआ पानी या जिंदा? कहते जिंदा। मैंने कहा ये है कैंगन वाटर जिंदा, तो जिंदा पानी पीने का मैंने संकल्प ले लिया है। सर तीसरी चीज, सर इसी पानी को जब जिंदा पियेंगे, जब तक जिंदा है तब तक पियेंगे, तो क्यों ना रिकमेंड कर दे। इसलिए कभी कभार पर्सन मुझसे कहता है ना यार मुझे सोचना है, सोचिए सर, आराम से सोचिए। 1 साल लीजिए, 2 साल लीजिए, 5 साल लीजिए, 10 साल लीजिए, सर मैं यहीं पर ही हूँ, टेंशन नहीं लेने का, जब आओगे तब ले लेना। क्यों? सर एक बात ध्यान रखना, मैं लाइफ लूंगा सर यहाँ पे। कोई पूछता है आप पार्ट टाइम करते हो फुल टाइम? मैं कहता हूँ ना मैं पार्ट टाइम करता हूँ ना मैं फुल टाइम करता हूँ, मैं तो लाइफ टाइम करता हूँ, क्योंकि सर लाइफ टाइम पानी पीना है। राइट और रॉन्ग? तो सारा खेल किस चीज का जानते हैं? आपके एहसासों का, आपकी फीलिंग का, आपके थॉट का, जो वहां पर पहुंचते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। पर्सन को पता जाता है
यार ये व्यक्ति जो है ना, इसका जुड़ने का मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब इसके जुड़ गए तो ये बेसिकली इसके विचारों में क्लैरिटी है, डायरेक्शन है इसके विचारों में, आपकी बातों से दिशा मिल जाती है उस व्यक्ति को। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी को बात करके कैसे आप उसको डायरेक्शन देते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झूठ मत बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट लेते वक्त झूठ मत बोलो। ऐसा कभी ना करें कि यार अपने लोगों का जन्मदिन पार्टी है यार, घर पे बुला लिया, फिर बाद में उसे बिजनेस प्लान दिखा रहे, गलत है। डायरेक्टली बोलो कि मैंने बेसिकली एक स्टार्टअप क्रिएट करा है, तो उसके लिए मैं गेट टुगेदर कर रहा हूं, उसके रिगार्डिंग तुझे इनवाइट कर रहा हूं। पर्सन कभी कभार ऐसे बोल देते हैं, चल एक काम कर घूमने चलते हैं। हाँ, चला घूमने चलते हैं, मूवी देख के आएंगे। और साथ में पता है क्या, उठाकर बेसिकली मीटिंग में बैठा देते हैं, कहता कौन सी, कैसे तू लाइफस्टाइल को बना सकता है, ऐसी मूवी देख लो। राइट, पर्सन वहां पर बैठा हुआ है, कब मूवी देखने जाएंगे, कब मूवी देखने जाएंगे, पूरा माइंडसेट ही खराब हुआ पड़ा है, मूवी कब देखेंगे। अबे क्या लेक्चर सुन रहा है, अगली बार से दोबारा कभी जाएगा ही नहीं। फिर पता है क्या कहता है वो बंदा, ना कहता है यार ये काम ही नहीं चलता। अबे भाई तुझे चलाना नहीं आता, गलत तरीके से चला लिया तुमने, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखो इन सब चीजों का। यह करना सबसे बुरी चीज है। अगर आप ऐसे झूठ करेंगे तो वो आपको धोखेबाज समझेंगे, और कोई भी व्यक्ति धोखेबाजों के साथ नहीं जुड़ता, इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भविष्य से प्यार करता है। और जिस दिन अगर आपको इस तरह का व्यवहार करते हुए नजर आया, तो वो व्यक्ति आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अब ध्यान से सुनेगा, जैसे आप हैं वैसे ही बने रहिए, किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। राइट, आप जैसे भी है, आपके प्रोस्पेक्ट आपको वैसे ही जानते हैं और आपको वैसे ही प्यार करते हैं। लोगों से सीखे, लोगों की प्रशंसा करें, पर किसी और की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही बने। एग्जाम्पल देता हूं, किक मूवी के अंदर एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी है और एक सलमान खान है। किक मूवी देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते नवाजुद्दीन सिद्दीक सलमान खान है, सलमान नवाजुद्दीन सिद्दीक है, सलमान खान है, नवाजुद्दीन सिद्दीक है। आप अब जोनी लीवर है, राजपाल यादव है, दोनों कॉमेडियन है, लेकिन जोनी लीवर का अलग तरीका है, राजपाल यादव का अपना अलग तरीका है। यस और नो? तो इंपॉर्टेंट यह है कि अगर राजपाल यादव ये सोच ले कि यार जोनी लीवर जो है ना, मैं उसकी एक्टिंग कर लेता हूं, नहीं। अमिताभ बच्चन है, दिलीप कुमार है। तो बेसिकली आप हर व्यक्ति, अगर आप कलाकार एक होते हैं स्टार, एक होता है सुपरस्टार, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर एक व्यक्ति अपनी एक यूनिक स्पेशलिटी कैरी कर रहा है। तो आप अपनी खुद की स्पेशलिटी ध्यान रखिए, आप अपने खुद के स्टाइल को ध्यान रखिए, उस स्टाइल के अकॉर्डिंगली आप पीछे, हाँ कॉन्फिडेंस ये कॉपी कर सकते हो आप, वो कोई दिक्कत नहीं है। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है, यस इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ये कॉपी किया जा सकता है, ठीक है ना। ये सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, ये कॉपी किया जा सकता है, क्योंकि ये कोर वैल्यूज है। ये ईमानदार है, ये कॉपी किया जा सकता है, इसको बोलते हैं कोर वैल्यूज, ठीक है ना। कोर वैल्यू क्या है, ये ट्रस्टवर्दी है, इसको कॉपी किया जा सकता है, ठीक है ना। ये व्यक्ति के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है, प्रेम भाव है, ये कॉपी किया जा सकता है। इसे प्यार करना चाहिए, इसे नफरत नहीं, इसे प्रेम करना चाहिए, इसे संदेह नहीं है, शक नहीं है, डाउट नहीं है, ये हमेशा जो भी बात कहता है आत्मविश्वास से कहता है, ये कॉपी किया जा सकता है। लेकिन किसी का स्टाइल कॉपी मत करो। एग्रीड और नॉट? कितने लोग सहमत हैं? राइट, एग्रीड? ये कभी कॉपी मत करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक सकारात्मक आत्मछवि के साथ काम करें, जो इंपॉर्टेंट है, मजबूत एवं विश्वासी बने। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से आप सबको एक अच्छा सा उपहार दे सकते हैं, जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। आप क्या दे रहे हैं? एक ऐसा उपहार। मुझसे कोई पूछता है ये क्या है, मैं कहता हूँ एटीएम की मशीन है। अच्छा, क्या है ये? मैं कहता हूँ एटीएम की मशीन है। कैसे? यार कमाल है। किसी को बोलते तो क्या है, ये अलादीन का चिराग है। अच्छा, तो जो घिसेगा वो मिल जाएगा। अगर अलादीन के चिराग तेरे पास होता और तू 3 विश मांगता, तू क्या मांगता? तो जो विश मांगता, मैं कहता हूँ देख इससे कैसे पूरी हो सकते, मैं बैठाता हूँ। ये तो आपके ऊपर है, थोड़ा सा बात करने के अपने लहजे को बदलना जरूरी है। राइट और रॉन्ग? और रियल मायने में ये एटीएम की मशीन है विद एमटीएस की। अगर कोई मुझसे पूछे कैंगन ने आपको क्या दिया, मैं कहता हूँ एटीएम की मशीन दिया, एक एमटीएस का कनेक्शन विद एटीएम की फैसिलिटीज के साथ। एमटीएस का कनेक्शन विद एटीएम की फैसिलिटीज। एमटीएस का कनेक्शन क्या है?
मनी टाइम सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन, क्योंकि किसी के पास मनी है टाइम नहीं है, किसी का टाइम है मनी नहीं है, किस बेचारे के पास ना मनी है ना टाइम है। और कुछ ही किस्मत वाले जिनके पास मनी है टाइम दोनों है, लेकिन सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, वो तब तक है जब तक वो जिंदा है। लेकिन यहाँ पर मनी भी है, टाइम भी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है। और उससे पूछो जो 62-3 है, पूछो एक बार उससे, मनी भी है, टाइम भी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है। आज भगवान ना करे उसके साथ कोई भी कुछ मिस हैपनिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, परिवार सेफ है। राइट, दैट काइंड ऑफ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसने अर्न कर ली। और जिस बेचारे के पास अपनी दुकान चला रहा है, 1-2 करोड़ पे माल डाल दिया उसने, उससे पूछो अगर आज की डेट में अगर 1 महीने के लिए उसे बीमार हो गया तो 1-2 करोड़ रुपए की दुकान में जो माल डला वो चलाएगा कौन? कौन चलाएगा? उसकी बीवी चलाएगी या उसका बच्चा चलाएगा, उसके माँ बाप चलाएंगे, कौन चलाएगा? किसी की जॉब है तो वो जॉब वाले को कुछ हो गया तो बेसिकली कौन चलाएगा? कोई बात नहीं, वो दूसरे को रख लेगा बॉस। जिसके साथ में आप इमोशनली जुड़े हुए वो आपका है ही नहीं, ये सोच के देखो। और जिसके साथ में आप इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो, अटैच ही नहीं हो, ये कंसेप्ट, जिसके साथ इमोशनली कनेक्ट होना है, जो आपके साथ भी है, आपके जीवन के साथ है और आपके जीवन के बाद भी है, इसके साथ में कोई व्यक्ति के इमोशंस नहीं है, ये हैरानी की बात है। रियल मायने में एक इंसान को इस चीज का रियलाइजेशन तब होता है या तो जब उसकी जॉब चली जाती है या तो उसकी दुकान बंद हो जाती है। मुझे आज भी याद है कोरोना टाइम पीरियड में जब किसी की जॉब 100% से 70% कट ऑफ हुई, किसी की 70% की जगह 50%, किसी की 100% सब सैलरी कट ऑफ हुई ना, उन्हें वाकई में इनाजी की याद आ गई। हमसे बात करते हैं, अरे यार अब सोच ले कर लेते हैं। किसी की दुकान बेसिकली महीने 2 महीने बंद हुई, उन्हें इनाजी की याद आ गई। क्योंकि हम तो तब भी बेसिकली, मुझे इनाजिक में मुझसे कोई मिलना चाहे तो मिल सकता है। जिस वक्त 3 लॉकडाउन था, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, जिस वक्त लॉकडाउन था लोगों के 3 महीने में हालत खराब हो गई थी, मेरी 2 महीने के अंदर 19 लोगों ने मेरे साथ एसोसिएट किया था। 7,35,000 रुपीज की अर्निंग थी उस वक्त। अगर उस टाइम भी कैंगन ने मुझे बेसिकली डूबती हुई, बाढ़ आ गई लोगों को, तब भी बेसिकली मुझे उठाकर एक ऐसे करके सेफ रखा, तो सोचो इतनी विपरीत परिस्थितियों में सेव कर लिया इसने, तो यार सोच के देखो कोई भी परिस्थिति है मुझे क्या बिगाड़ सकती है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, रिसेशन आ जाए, कैंगन चलेगा, क्यों? लोग ज्यादा जुड़ेंगे। हेल्थ का चैलेंज आ जाए, लोग ज्यादा जुड़ेंगे। कोरोना टाइम पीरियड में लोगों ने बेसिकली कहा अब तो हमारे लिए हेल्थ प्रायोरिटी है, तो लोगों ने बाय कर लिया। अब तो भैया कुछ भी हो जाए, अब तो ऑक्सीजन भी लेंगे तब भी मर जाएंगे, क्यों? कौन सा बेसिकली वायरस हमारे सामने घूम रहा है पता भी नहीं है। किसी ने छींक मारी तो भी डर जाते हैं, पता लगा ये वायरस मेरे अंदर ना आ जाए, कोरोना मैं ना हो जाऊं। अंदर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैंगन ही डालना पड़ेगा फिर बाद में। राइट और रॉन्ग? सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थोड़ी जल्दी में रहे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं भी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। थोड़ी जल्दी में रहे, जो लोग व्यस्त है ना, और जो लोग थोड़ा जल्दी में होते हैं, उन्हें सफल माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी से बात करें, लास्ट के 2 मिनट बात करने के बाद कहो यार मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, आप कहीं जाएं, भले ही बेसिकली गाड़ी में बैठ जाएं या कहीं बेसिकली कहीं और रेस्टोरेंट में बैठ जाएं, लेकिन वहां से चले जाएं। क्यों? क्योंकि लोग आपको फिर बाद में कहेंगे ही इज रियली बिजी पर्सनैलिटी। टेक्निक है, थोड़ा सा मैं आपको कह रहा हूं तो उसको थोड़ा सा मान के देखना, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अपने फोन कॉल से यह दिखाते हैं कि आपको जल्दी है, तो आपकी कॉल एक बेहतर एवं जल्दी रिजल्ट के साथ समाप्त हो जाएगी। राइट, आप कम प्रश्नों के साथ जल्दी अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, और यहां तक कि लोग आपसे मिलने के लिए इच्छुक भी होंगे, उनके अंदर डिजायर भी होंगी। ठीक है ना? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये वो कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे लगा कि शायद आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अब सवाल यहां पर ही आता है, हमारा कल का इवेंट है, ठीक है? कल के इवेंट्स के अंदर मैं ये हैरान हो जाता हूं कभी कभार ना, लोगों को ये नहीं समझ में आता, जो इवेंट्स होते हैं ना, वो उसकी इवेंट का महत्व नहीं समझ पाते। एक बात बता दूं आपको, मैं आपके लिए बता रहा हूं, रियल मायने में अपने आप से एक सवाल करो। सवाल करो कि बेसिकली अगर आप रियल मायने में ट्रू एक नेटवर्कर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्कर, तो क्या आपने किसी भी तरह का कोई कोर्स ज्वाइन करा हुआ है? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो आपको किसी एक यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना पड़ता है। लॉयर बनना चाहते हो तो भी, इंजीनियर बनना चाहते हो तो भी एडमिशन लेना पड़ता है, राइट? और उसमें डेली पढ़ना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, उसके एग्जाम होते हैं, पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है।
लेकिन यहां पर आने के बाद में मैं देखता हूं बहुत सारे पर्सन के अंदर ये एटीट्यूड ही नहीं होता, एटीट्यूड ही नहीं है। आपको क्या लगता है जो चीजें मैंने आपको इतनी लाइट नोट पे कह दी, आपको पता है इस लाइट नोट को कहने के लिए, पढ़ने के लिए रात को ही पढ़ो, सुबह भी पढ़ो। जो मैंने चीजें बोली हैं, यहां तक कि मैंने आपको जो एग्जाम्पल भी देने हैं ना, ये देखो लिखा है बकायदा, ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर, ये देखो क्या लिखा है मैंने, नवाजुल सिद्दीकी और सलमान में। यहां तक कि मैं एग्जाम्पल भी कौन से दे रहे हैं मैंने बेसिकली वो तक लिखे हुए हैं। क्या मेरी बेसिकली प्लानिंग नहीं होती है? ऐसा मत सोचना है कि मैं रेंडमली कोई भी आकर बोल देता हूँ, मेरी सारी प्लानिंग होती है। मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, एक एक लाइन क्यों ना, जहां मुझे स्टार बना रखे है ना, ये स्टार बनाए हैं, इसका मतलब इन चीजों पे मुझे बार 2-3 बारी बोलना है और इम्फेसाइज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट यहां पर मैसेज जो देना चाहता हूं, अगर आपको एक सक्सेसफुल, आपको इसको एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट करना है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए आपको इसके लायक बनना पड़ेगा। अपने दिमाग में डाल दो, आपको इसके लायक बनना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति को उस एरिया में अगर वो कुछ भी बनना चाहता है या पैसा कमाना चाहता है, उसको उसके लायक बनना है। देखो मेरे शब्दों पे ना कुछ शब्द आपको हर्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग जब किसी चीज के प्रति ना कह देते हैं ना, तो ना प्लस लायक, ना लायक, वो नालायक क्यों होता है? क्योंकि हर चीज के पीछे वो ना कह देते हैं, ना। कामयाब क्या होता है? कामयाब एक नाकामयाब, काम से पहले जिस चीज को ना कर दो, काम, ना प्लस काम, नाकाम, वो नाकाम रहता है। काम के कोई भी हो, वो या कहता है या आई कैन डू इट, काम प्लस या कामयाब। छोटी छोटी बातें हैं ना, बट कितना बड़ा रोल प्ले करती है, सोचो। आपके पास जीवन में जब कोई इवेंट आता है, आप जानते हो वो इवेंट आपके लिए एजुकेशन, अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग करने में बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट करता है। आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग, आपके ब्रेन की कंडीशनिंग, आप वहां पर कुछ 2A 3A 4A 5A 6A से मिलते हो, उनके वो एक्सपीरियंसेस। कभी कभार पर्सन पता है कहता है, यार यही चीज तो मैंने पहले सुनी हुई है, मैं दोबारा क्यों सुनूं, जानता तो मैं ऑलरेडी, दोबारा सुन के करना क्या मैंने। सर एक सवाल पूछूं मैं आपसे, एक टीचर पिछले 10 साल से एक ही चीज पढ़ा रहा है, काखा ही रहेगा, या एबीसी एबीसी रहेगी, या 1 2 3 1 2 3 रहेंगे? उससे पूछो कितने साल से पढ़ा रहा है। 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वो, 20 साल हो गए, पढ़ाते पढ़ाते बेसिकली जीवन बीत गया, लेकिन अभी भी पढ़ा रहा है। 20 साल पहले भी अकेला था, 20 साल बाद भी अकेला है, कोई जीवन में परिवर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं आया। लेकिन यहां पर आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप थोड़े समय के बाद में एक ही प्रेजेंटेशन जब आप किसी को देते हो, तो आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, आप क्लोन तैयार कर रहे हो। यू आर हेयर टू क्रिएट योर ओन क्लोन। आप यहां पर हो अपने खुद के क्लोन तैयार करने के लिए, ये मत भूलो आप। यू आर हेयर टू क्रिएट योर ओन क्लोन, आप अपने खुद के क्लोन तैयार करने के लिए हो। इस चीज को आज आप अपने दिमाग में बिठा लो। क्यों आना है? सीखना है। ध्यान से सुनना, जो भी पर्सन सफल नेटवर्कर बनना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, उसे अपने आप को इवेंट से एकदम कनेक्ट ऐसे करना है जैसे बॉडी और सोल का कनेक्शन है। बॉडी और सोल जैसी अलग, बॉडी खत्म। जैसी मेरे में से सोल गई, आप में से सोल गई, बॉडी खत्म, जला दिया जाएगा इसको। उसी तरह से जो बंदा इवेंट से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देगा, वो जल गया समझो। कोई भी व्यक्ति उसको नहीं बचा सकता। बाहर वाले व्यक्ति उसको इतना जला देंगे, उसकी अस्थियां तक नहीं मिलेंगी वाकई में। सॉरी कहना चाहूंगा, फिर दोबारा शब्द ऐसे यूज कर रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए जरूरी है। जिस तरह से बॉडी से सोल निकल गई, बॉडी की जल जाती है, बॉडी खत्म हो जाती है, तो उसे जला दिया जाता है। उसी तरह से बंदे ने इवेंट्स अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया, वो बंदा खत्म है उस वक्त। वो बंदे अपॉइंटमेंट के लिए, मान लो कोई निकल गया, मेरी एक अपॉइंटमेंट है, मैं बेसिकली मूव कर रहा हूं, वो अपॉइंटमेंट चला गया, लेकिन आप जानते हैं अगले इवेंट तक वो कितना बचा रहेगा, ये उसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि ये ब्रेन के न्यूरॉन्स का स्टिमुलेशन होना था, वो नहीं हुआ। उसका देखना, सुनना, समझना, सोचना, बोलना सब बदलना था, लेकिन नहीं हुआ। वो उस ओरे में जाके ही होगा। मैं अपने आप को बचाने के लिए, अगर कोई भी नहीं होता था, मैं अकेला तक आगरा गया हूं। क्यों? अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि मेरे यहां पर मेरे घर वालों ने मुझे बेसिकली नेगेटिव कर रखा था। अरे कुछ नहीं होता, छोड़ छूड़ दे, प्रीवियस कंपनी में चला जा। अब अपने आप को बचाने के लिए मेरे परिवार ही जला देता मुझे, कसम से।
हम जिसके लिए बहुत सोच रहे हैं ना वही जला देगा। और अपने आप को बचाने के लिए मैं आगरा तक गया, 6 घंटे का सफर करके वहां तक गया, और फिर बाद में आया, अकेला गया अपने आप को बचाने के लिए। जहां इवेंट मिल रहा था वहां भागा भागा गया। क्यों? क्योंकि अगर नहीं गया तो मैं जल जाऊंगा, क्योंकि ये बेसिकली बाहर की दुनिया छोड़ेगी नहीं, जला देगी मुझे। मुझ जैसे इंसान को भी आपको क्या लगता है कि नहीं बचाया होगा? अरे मुझे जलाने के लिए बहुत सारे तरीके थे लोगों के पास। आपको तो फिर भी मैं बातें करने वाला हूं, मुझे कोई ऊपर मेरे ऊपर नहीं था हाथ ऐसे वाला। कोई ऐसा मिल जाता तो अभी के लिए 1 साल में 3 होती मेरी क्या? 1 साल में 3 होती? नहीं। कोई सपोर्ट इस लेवल पे मिल जाता तो बेसिकली ऐसी आज लोग बेसिकली 3A बन जाते, उन्हें खुद नहीं पता 3A कब बन गए, 4A कब बन गए उन्हें पता ही नहीं है। किसी को ये भी नहीं पता वो 5A कैसे बन गए, राइट। और यहां तक कि ऐसे उनके नीचे 4A 5A बन गए, वो 6A बन गए, उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन रियल मायने में मुझे पता है 2 2 3 3 सेल भी कैसे है, ये मुझे पता है। तो एक चीज मैं आप सबको मैसेज दे दूं, जो भी व्यक्ति अपने आप को इवेंट से प्लग करेगा, create event, sell event, promote event, become the part of event, this is the only secret of becoming successful in network marketing। दोबारा बोल रहा हूं, create event, sell event, promote event and become the part of the event till lifetime। जब तक सफल नहीं हो सामने बैठो, सफल हो तो स्टेज इंतजार कर रहा है। जब तक अचीवर नहीं हो तो सामने बैठो, अचीवर बन गए तो स्टेज इंतजार कर रहा है। हर इंसान को बेसिकली टाइमली रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। 3A बनने के बाद स्टेज पर आ जाओ जल्दी जल्दी, डिलीवर द प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अगर 3A वाले बनने के बाद नीचे 10 लोग हैं, नीचे 10 लोग हैं, वो 10 लोगों में से 10 लोग अगर आपको देखकर रोल मॉडल बन के वो 3A बनने का डिसीजन ले लें तो आप 6A बन जाते हो, पता है आपको? तो आप 6A बन जाते हो। तो छोटी सी चीज है लेकिन रोल प्ले करेगी। इसीलिए एक बात ध्यान रखना, यहां पर पैसा वही कमाएगा जो लीडरशिप कैरी करेगा। फॉलोअर यहां पैसा नहीं कमा सकता, लीडर पैसा कमाएगा। तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी टीम को सिस्टम से प्लग करना। इमेजिन करो जो व्यक्ति यहाँ 3A है, अगर 3A अकेला आया यहाँ पे तो बेसिकली वो इंडिविजुअल वर्क कर रहा है, ES वाला वर्क कर रहा है, BI वाला वर्क नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी टीम में 2 3 4 5 6 लोगों को इसने एसोसिएट कर रखा है तो उसकी सॉफ्टवेयर वैसे चेंज हो जाएगा, उसकी फीलिंग चेंज हो जाएगी जैसे आज आपकी फीलिंग चेंज हो रही है इस इंडस्ट्री के प्रति। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो जो बेसिकली 2A 3A 4A है, सो मत, अपने आप को जगाओ। और अगर आपको लगता है आप ट्रेन करने में सक्षम नहीं है तो जो ट्रेन कर रहा है उससे प्लग कर दो, जो बेसिकली उस व्यक्ति के ब्रेन की कंडीशनिंग कर सकता है, ट्रेन कर सकता है। तो अपने आप को इवेंट से जोड़ो, अपनी टीम को इवेंट से जोड़ो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवेंट चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जैसे ये ऑनलाइन इवेंट है, ठीक है ना, दिस इज ऑनलाइन इवेंट। और जिस भी पर्सन ने आज यहां पर अपनी टीम को कनेक्ट कर रखा है उसकी ग्रोथ देख लेना, और जिसने नहीं किया हुआ उसकी ग्रोथ भी देख लेना। अगर एक 4A है उसके नीचे 20 पर्सन है, 20 में से अगर 10 व्यक्ति यहां पर है, आपको पता है 10 व्यक्ति अगर पूरे महीने में एक एक सेल भी करेंगे उसकी 10 सेल हो जाएगी। सोच के देखो। और वो खुद एक करता है तो 11, सोच के देखो। और वो 10 व्यक्ति ने 2 2 कर दी तो 20 और सेल प्रोड्यूस हो जाएगी। 3 कर दी तो 30। सोच के देखिए वो कब 5A बन जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। लेकिन कब? जब बेसिकली अपने आप को और अपनी टीम को किससे जोड़ेगा? सिस्टम से प्लग करेगा। सिस्टम क्या करता है? SYSTEM, सेव योर सेल्फ, टाइम एनर्जी मनी। आप अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को और अपने मनी को सेव कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। एंड दैट कैन बी ओनली एंड ओनली पॉसिबल विद द सिस्टम। गॉट इट? विद द सिस्टम। अब अपने जितने पर्सन हैं, कोई भी पर्सन हो, अगर कोई ज्वाइन कर चुका है, सिस्टम का पार्ट नहीं बना, इवेंट 2 काम करेगा। पहला काम 2 करेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इवेंट का रोल है वो है बिलीफ सिस्टम को डेवलप करना। इसीलिए जिसने ज्वाइन नहीं किया, प्रोडक्ट नहीं लिया, उसको कारण मिलता है मुझे क्यों लेना चाहिए। और जिसने प्रोडक्ट ले लिया उसको कारण मिलता है मुझे क्यों इस बिजनेस में करना चाहिए। आपके सामने एक पर्सनैलिटी है, आप हो सकता है आपको इंस्पिरेशन मिले। आप हमारे बीच में तनु जी है। तनु जी नमस्कार। तनु जी से एक बात करते हैं। तनु जी,
आज हम आपसे बात करेंगे। जी सर। बिल्कुल। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप तनु जी? मैं ठीक हूँ जी, बढ़िया। नहीं, आप तनुज अरोड़ा जी हैं। मैं तनु जी से बात कर रहा हूँ, वो लेडीज तनु जी है। अच्छा जी। देखिए सर जी। तनु जी, मुझे एक बात बताइए। आप, एक सवाल है मेरा आपसे। जी आपने आपने आपके घर में जो कैंगन वाटर मशीन आई है, ठीक है ना, सिर्फ ये बताना चाहूंगा, आपके घर में अर्निंग जो आपके हस्बैंड करते हैं पर उसका, उनका सोर्स क्या अर्निंग का, पर मंथ आने का? सर आवाज क्लियर नहीं हो रही, कट रही है आवाज। आपके घर में जो आपके हस्बैंड काम करते हैं उनकी पर मंथ अर्निंग कितनी है? जी वो ये 15, 16, 17 के बीच में। 15, 16, 17 जाए। और आपके घर में कितने पर्सन है इस अर्निंग पे डिपेंडेंट है? जी हमारे घर में मेंबर्स है 8। 8। छोटे 8 बच्चे। कौन? 8 पूरे मेंबर है। जी और ये 15,000 रुपए में 8 मेंबर, 15,000 रुपए में से परवरिश होती है इनकी। बुरा सर बजाना चाहता। अच्छा, आप काम नहीं करते? जी मैं अभी तो बस इसमें ही कर रही, कैंगन में ही, वैसे कोई नहीं काम नहीं, नहीं कर, हाउस कैंगन वाइफ। नहीं, कैंगन नहीं, हाउस वाइफ है ना आप? हाँ ठीक जी। है। यानी कि आपके घर में अर्निंग पर्सन एक है, और वो जो 8 मेंबर हैं, एक आप हो गए, आपके हस्बैंड हो गए, हो सकता है आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हो जाएंगे, और बच्चे हो गए, यही है? जी देवर है। देवर भी है, ठीक है। तो आपके घर में अर्निंग सोर्स है 15,000 रुपया पर मंथ, ठीक है। अब यहां से एक बात बताओ, इन आप सबको बेसिकली क्या मिल रही है, कि इंस्पिरेशन मिल रही है? किसी 15,000। आपने मशीन कैसे बाय करी है फिर? सर लोन लोन लिया है। लोन किस चीज पे लिया? सर बैंक से लोन लिया है। बस सर पूरा टोटल अमाउंट लोन पे ही है अभी तो। अच्छा, और उसकी ईएमआई कितनी जाती है? सर एक हमारे हमने 3 लोन उठाए थे, एक लोन की जाते हैं 4,443 रुपए, और एक लोन के जाते हैं 1,800 प्लस, और एक लोन के जाते हैं 2,660, और एक के 1,400 प्लस। तो जोड़ो कितने हो गए भैया सारे के सारे पैसे? यानी कि 4 और 3, 7,000 रुपये हो गए समथिंग। हाँ जी, 8, 7, 8 के बीच में पड़ जाता अब आपका परिवार बेसिकली कितने है उसमें से? अब 8,000 रुपये में आपका परिवार चलता है, 8,000 रुपये में 8 सदस्य चलते हैं। है। सर गांव में ये है ना, जैसे गेहूं हो गए और एक दो दूध हो गया, ये मोल नहीं लेना पड़ता बस। ठीक है, लेकिन 8,000 रुपये में 8 सदस्य चलते हैं, ये मैं सच है? आपको मुझे बताओ, कुछ ट्रेन करने की जरूरत है मुझे कुछ? ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा क्या है, थप्पड़ है। देखो, सॉरी कहना चाहूंगा जो मेरे गलत शब्द है तो माफी हाथ जोड़कर है, लेकिन सच तो है ना। ये उन लोगों के लिए क्या है, थप्पड़ है, किस चीज का? जो कहते हैं मशीन बहुत महंगी है। अगर इन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर कर दिया स्टेज पे, तो सोचो आपके वहां पर जितने पर्सन हैं, रईस पर्सन, गाड़ी वाले, बंगले वाले, आपको पता है इसके आगे नमस्तक हो जाएंगे। तन्नू जी, आपके पैर किधर है? क्यों हो जाएंगे पता है? कहेंगे भैया, इस सोच के लिए बेसिकली मैं नमस्तक हो गया। ऐसे व्यक्ति इवेंट में आकर अगर ऐसी एक्सपीरियंस शेयरिंग कर देंगे, तो मेरा रोल खत्म हो जाएगा वहां पर, मैं तो कुछ भी नहीं हूं फिर। इनके 2 मिनट के ये एक्सपीरियंस शेयरिंग से, आपको पता है वो व्यक्ति जो नहीं खरीद रहा, रात को से शर्म आएगी शीशे में आईना देखकर। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आज हमारी तनु जी, कल हमारी तनु जी आ रही है, हम तनु जी से मिलने जा रहे हैं। तनु जी, आप आएंगे हैं? हाँ या ना? जी जी। आए, बिल्कुल जी। अभी मैंने रेशु से बात करी है। रेशु और आप जितने भी सारे पर्सन है रेशु की टीम में, मैंने अपने घर पे इनविटेशन दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है ना? जी जी सर। मुझे एक दिन पहले बता देना, हम सब बैठ के लंच करेंगे साथ में, ठीक है ना? रेशु की टीम पूरी की पूरी इनवाइटेड है, ठीक है। रेशु इज अ 3A, तो 3A को एक एक 3A को मैं एक एक करके इनवाइट करूंगा। तो बाकी और 3A इंतजार करिएगा, आपका भी नंबर आने वाला है, ठीक है ना? सो आप अपनी टीम को बेसिकली लेकर आएगा, लेकिन मुझे दिखना चाहिए कि यहाँ पर अगर वो दिख रहे हैं तो बेसिकली इनवाइटेड है, क्योंकि रेशु जी की टीम मैक्सिमम लोग बैठे हैं। सुल्तान बैठे हैं, मनीष चैंग बैठे हैं, मोहम्मद बहराज बैठे हैं, तनु जी बैठी हैं, ठीक है ना? कितने सारे पर्सन बेसिकली रेशु जी की टीम से, राइट? तो मैं यही कहूंगा, जो पर्सन यहाँ पर आ रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम एट माई होम, और उनके साथ में वी विल बी हैविंग अ लंच टुगेदर। तो एक काम करते हैं, कल मिलते हैं इस इवेंट के अंदर बेहतरीन, हम अपने जितने एक
पर्सन है, अपनी टीम का एक एक एक्टिव पर्सन, इनएक्टिव पर्सन, फॉलो पर्सन, टीममेट सबको लेकर आइए। वहां से रेशु जी आ रहे हैं। रेशु जी यहीं पर ही आप, आई थिंक अभी वो मूव कर चुके। नहीं सर, हाँ, रेशु जी अभी बेसिकली उन्होंने कहीं जाना था, ठीक है। तो टुमारो वी आर गोइंग टू मीट एट एनडी तिवारी भवन, सो लेट्स रॉक टुगेदर। जितने भी आपकी टीम के पर्सन हैं, जो आपके फॉलो अप अटके हुए हैं, गाड़ी में बिठाओ, वहां पर लेकर आ जाओ। और वहां पर तनु जी जब इस तरह का एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, तब मुझे लगता है उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तनु जी कल मिलते हैं फिर आपके साथ में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने कुछ पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। किसी ने कोई फीडबैक देना है, किसी ने कुछ बात करनी है, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। हाउ डिड यू फाइंड आउट दिस टुडेस? बहुत बढ़िया सर, आज बहुत जबरदस्त सेशन रहा आपका। अच्छा जी। आज आपने दिमाग के ढक्कन खोल दिए सबके। आई थिंक मेरे तो खोल ही दिए, सबको तो नहीं पता कैसे हम इसको, कैसे सुपर कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं हम। बहुत जरूरी है। धीरे धीरे बिल्कुल। बताएंगे आप, धीरे धीरे बताएंगे, ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी मैं आपको आपके ब्रेन के उस अंदर के अंदर, कहाँ ये पूरा ब्रह्मांड जो अंदर बैठा हुआ है ना हमारे अंदर, मैं एक दिन में तो लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन एक दिन जरूर लेके जाऊंगा। मैं एक दिन में लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन एक दिन आपको एक आपकी दिन। रियल आपकी एनर्जी से मिलवाऊंगा, ठीक है ना। और आपको ये समझ में आएगा कि ये एनर्जी का सोर्स जो रोहित शर्मा के पास है, उसका सोर्स का राज क्या है। तो एक दिन आपको पता लगेगा, ठीक है ना। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर टू बाय एवरीवन। सर। हेलो हेलो। यस यस यस, किसी ने बोला? हाँ यस रोहित जी, एक चीज थी जब भी आप ट्रेनिंग में बात कर रहे थे, दैट सबकॉन्शियस माइंड की पावर की बुक की बात कर रहे थे, तो मैं सेम टाइम पे ऑनलाइन सर्च भी कर रहा था। ये बुक अवेलेबल है? अगर ये ज्यादा बेनिफिशियल होता अगर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है और ग्रुप में शेयर कर सके तो। मैं आपसे कहूंगा कि आप बुक ही लें, पीडीएफ मत लें। बिल्कुल ओके। सर। आप बुक ही लें, पीडीएफ मत लें, क्योंकि जब आपके पास बुक होंगी ना, मैंने आज तक बेसिकली ये बुक है तो जाके अभी तक कितने नोट्स बन गए हैं, तैयारी हो गई है। पीडीएफ से आज तक, पीडीएफ मेरे आज तक कितनी फोन में कितनी पीडीएफ पड़ी है, मैं खुद भी नहीं देख पाया आज तक। और पीडीएफ का रोल अलग होता है, बुक की फील टच अलग होता है। यू मस्ट बी हैविंग सम, क्योंकि ब्रेन क्या, टच टेस्ट फील, ये सारे सब कुछ यूज करने बहुत जरूरी है। अच्छी बात है, मोबाइल के थ्रू आप इजीली टच कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल है तो यू आर अप टू, इट्स अप टू यू। लेकिन जब आपके पास में बुक होती है, तो उनमें से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली ऑन द स्पॉट वो पेज निकाल सकते, पढ़ सकते हैं, राइट। लेकिन पीडीएफ में वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बुक ही लेनी चाहिए, ठीक है। तो गो फॉर अ बुक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। मैंने रियल मायने बताऊं, इसको भरपूर मात्रा में उपयोग किया है। यहां तक कि उसके जो स्क्रिप्ट है ना, सोल्यूशन है, कंटेंट जो आप देखते हो, ब्रह्मांड की सारी चमत्कारी शक्तियों की स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट मैंने वहीं से चुराई है वहां से लेकर कॉपी पेस्ट करके इसमें से आई है। है, वो सारी मैंने वहीं से ली थी। तो इसीलिए एक बारी सबकॉन्शियस माइंड में चीज चली गई जो आप चाहते हो, तो भैया वो सब कुछ मिलेगा। आपकी जेब में कुछ भी नहीं हो चलेगा, लेकिन आपके दिमाग में सब कुछ होना चाहिए बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। खाक की। बंद मुट्ठी लाख की। आपका सबकॉन्शियस माइंड भरा होना चाहिए किन चीजों से? जेब खाली हो चलेगा, दिमाग भरा होना चाहिए दिमाग भरा है तो जेब एक दिन खुद ब खुद भर जाएगी, राइट। ओके, तो कल मिलते हैं फिर दोबारा आपके साथ में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, बाय।